एक क्वेश्चन हमेशा ये दिमाग में आता है ना कि ये स्पिरिचुअल जर्नी का एंड क्या है, या ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने का मकसद क्या है मेन। आप तो भले छोटे बड़े जो भी अपने पर्सनल प्रॉब्लम लेके आए हो या अपनी फैमिली के इश्यूज लेके यहाँ पे आए हो, हमारे लिए उससे भी एक बड़ा मकसद ये होता है ना कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। हमारी जितनी डिपेंडेंसी है ना, बायोलॉजिकल फैमिली पे डिपेंडेंसी, रिलेटिव्स के ऊपर, फैमिली के ऊपर, या बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, पैसे के लिए, ये सब जो डिपेंडेंसी है ये ख़त्म होनी चाहिए। काफ़ी बार हम सोचते हैं ना कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं, और हम प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहे हैं, हम लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। इसका रीज़न सिंपल है ना, कितने सोल्स हमारे साथ कनेक्टेड है। अभी जब आप लोग ने रिग्रेशन का प्रोसेस किया तो कुछ कुछ लोगों ने 2 लाइफ देखी, 6 लाइफ देखी, मतलब इल्यूजन तो नहीं है। इतना तो कोई दिमाग में स्टोरीज नहीं बना सकता है। आप गूगल टाइप करो, मतलब सर्च करोगे, या आप दूसरे की पास्ट लाइफ में खुद को देखोगे या अपनी पास्ट लाइफ में उन्हें देखोगे, इतना कैसा कोई कुक कर सकता है। तो ये कितनी तारें जुड़ी हुई है, कितने कॉर्ड्स हमारे कनेक्टेड है लोगों के साथ। और अगर वहाँ पे कोई कर्स है, कोई बद्दुआ दे रहा है, कहीं कर्स चढ़ा हुआ है, तो आप कैसे प्रोग्रेस करोगे। तो फॉरगिव इसलिए करना है क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हो जाए। 150 साल जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी, उस टाइम पे भी लोग, बड़े बड़े संत साधु गुरु यहाँ पे थे, साईं बाबा भी यहाँ पे थे जब हमारा संघर्ष चल रहा था ब्रिटिश वालों के साथ। तो वो संघर्ष भी एक ऐसा था ना कि कभी भी लोग मार देते थे और मर जाते थे। वो इम्प्रिंट्स भी आज भी हमारे अंदर है, राइट। और हमारे फैमिली के साथ भी जो हमारा संघर्ष चल रहा है, जो फाइट चल रही है, वो भी हमारे दिमाग में है। मतलब कितनी जन्मों की, प्रेजेंट लाइफ की, पास्ट लाइफ की, सब चीज़ें हमारे अंदर बंधी पड़ी है। और ये जब तक बंधन टूटेगा नहीं, तब तक आप आगे कैसे जाओगे। इसलिए हमने पहले 2 दिन तक आपको हीलिंग सिखाई, ताकि आप हमसे भी फ्री हो जाएं, हम पे भी डिपेंडेंट ना रहें कि हमारी टीम मेंबर कोई आपका रिग्रेशन करते रहे करते रहे करते रहे और आप एक एक लेवल आगे जाएं। हमने भी ये सॉल्यूशन निकाल दिया, क्योंकि पहले मैं सोचता था अगर रिग्रेशन से ये फ़ायदा होता है तो कितना रिग्रेशन कौन किसके लिए करेगा, इतना टाइम किसके पास है। आपके प्रॉब्लम है, थेरेपिस्ट के पास इतना थोड़ी प्रॉब्लम है। और बड़े बड़े जो थेरेपिस्ट जो रियली जेन्यून हैं वो बहुत कम है, और जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव भी हैं। कोई 50,000 लेता है, कोई ₹1,00,000 लेता है, तो कितना एफर्ट्स करेंगे हम लोग, इज राइट। लेकिन ये हीलिंग मॉडलिटी जो साई ने हमें दी है, ये जो डॉक्टर मिका उसोई ने साइकिक सर्जरी दी है, या हमें महालक्ष्मी ने जो मनी अबेंडेंस के सिंबल्स दिए हैं, ये सभी तरह से ना हमें इंडिपेंडेंट कर देंगे। सभी तरह से आप जितने मनी अबेंडेंस के सिंबल यूज़ करोगे, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। साइकिक सर्जरी करोगे, आप दूसरे के माइंड से, इमोशन से डिटैच्ड हो जाओगे। जितने भी करुणा हीलिंग के सिंबल यूज़ करोगे, आप सोल से सब डिटैच्ड हो जाओगे। बचेगा क्या, आप खुद बचोगे, आप शिव शून्य बचोगे, और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इज इट राइट। मतलब हमारे ब्लड के एक एक ड्रॉप में इतनी मेमोरी है, 4.5 लीटर का खून है, तो आप सोच सकते हो कितने बंधे पड़े हैं। 63 ट्रिलियन सेल्स है, हर सेल के अंदर इतनी मेमोरी पड़ी हुई है। कब फ्री होंगे आप, आपके मसल्स के अंदर, बोन्स सेल्स के अंदर, किडनी सेल्स के, लिवर सेल्स के अंदर, हार्ट के सेल्स के अंदर, हर एक सेल्स में अलग अलग लोगों की एंगर के साथ फाइलें, फियर की है, इनसिक्योरिटी की है, जलसी की है, रिवेंज की है, हेट्रेट की है, कितनी चीज़ें हैं आपके अंदर। कब निकालोगे ये। तो फोकस करो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के ऊपर, जितना हो सके योगा करके फिट रहो, मेडिटेशन करके माइंड को भी फिट रखो, साइलेंस में रखो, माइंड को खाली करने की कोशिश करो, साइकिक सर्जरी करो, क्लटर्स निकालो, इमोशंस को निकालो, करुणा हीलिंग करके अपने सोल कर्मा को निकालो। पूरी तरह से अभी सोच लो कि मुझे यहाँ जाने के बाद कम से कम 30 मिनट्स तो अपने आप को देना ही है, मिनिमम 30 मिनट्स। तो आपके 23.5 घंटे अच्छे जाएंगे। इज राइट। मैं तो कम से कम 5, 6, 7 घंटे, कल भी मैं 6 घंटे एक ही जगह पे बैठा था, क्योंकि आप सबका रिग्रेशन चालू था ना। मैं लंच के लिए आया, ना चाय के लिए आया, डिनर के लिए आया, बिकॉज मुझे बैठना पड़ा आप लोगों के लिए। अगर मैं एक के कमरे में आता, एक के साथ रिग्रेशन में बैठता, तो बाकी सबके लिए इनजस्टिस होता। इज राइट। एक की सुनता, दूसरे की नहीं सुनता, तो वो इनजस्टिस होता। तो हम नहीं पहुंच सकते क्राउड तक। आप अपनी फैमिली को सेटिस्फाई नहीं कर सकते जो 3, 4, 5 लोगों की है, हम इतने क्राउड को कैसे सेटिस्फाई करें। इज राइट।
लेकिन ये सिंबल्स आपको सेटिस्फाई करेंगी, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको सेटिस्फाई करेगी, और इसी के साथ आपको जुड़े रहना है। साई करुणा मिशन के साथ फ्यूचर में रहो ना रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे साथ रहो ना रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई यहाँ पे गुरु नहीं है। जो लोग मुझे कह रहे थे हम गुरु की तलाश थे और अल्टीमेटली आप मिल गए, मैं तो साइंटिस्ट हूँ, मैं तो गुरु इस लाइफ में बन ही नहीं सकता हूँ। बिकॉज आप मेरी लाइफस्टाइल देख सकते हो, मेरा खाना पीना रहना देख सकते हो, टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द गुरु के जो प्रोटोकॉल एक मॉड्यूल होता है उससे टोटली अलग है। इज इट राइट? तो वो तो एक इल्यूजन क्रिएट मत करो कि नहीं सर अभी आप गुरु हैं हमें आपको फॉलो करना है। फॉलो वो करो जो मैंने फॉलो किया, मुझे फॉलो करके कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे खुद के प्लस पॉइंट्स है, मेरे खुद के माइनस पॉइंट्स है, इसलिए मुझे क्या, मैं तो कहता हूँ दुनिया में किसी भी गुरु को ना इतना फॉलो ना करो कि उनके डार्क साइड भी आपको लेना पड़े करके, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि मैंने हर गुरुओं के ऑरा स्कैन किए है, हर एक के साथ मैंने बहुत डीप लेवल पे, पर्सनल लेवल पे उनके साथ मैंने समय बिताया और मुझे पता है। और इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके कोई डार्क साइड नहीं हो, किसी कोई भी नहीं रहेगा। भले हमें लगता हो नहीं नहीं सर वो बहुत ये है, लेकिन उनके भी पास्ट लाइफ तो डार्क साइड्स के रहे होंगे कि नहीं। आज भले वो एनलाइटन है, आज भले वो एकदम सुपर है करके, तो आप उनको फॉलो करेंगे तो उनकी पास्ट लाइफ को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। कोई कहेगा मुझे सलमान खान अच्छा लगता है, बहुत मस्क्यूलर है, तो उसने जो भी 25 साल 23 साल से जो एक्सरसाइज स्टार्ट की है उतनी एक्सरसाइज आपको भी करनी पड़ेगी। 58 की एज तक उसने जो भी कंटिन्यूस की है, ऐसा थोड़ी है कि आपने उसको मान लिया तो आपके भी मसल्स बाइसेप ट्राइसेप्स बन जाएंगे, बनेंगे। उसको भी कितनी बीमारियां झेलनी पड़ी, फेशियल पाल्सी हुई, कितनी चीज़ें उसको भी फेस करनी पड़ी। इज इट राइट? सो ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करो, मैं तो कहता हूँ किसी को मत करो, लेकिन उन्होंने जो जो अच्छी चीज़ें फॉलो की है ना बिट 10 पीसेस में, वो आप फॉलो करो। राइट? किसी ने होपोनोपो फॉलो किया है, आप उसको फॉलो करो। किसी ने योगा फॉलो किया, रामदेव बाबा ने, उसको फॉलो करो। ब्रह्म कुमारी ने राजयोग दिया है तो उसको फॉलो करो। श्री ने सुदर्शन क्रिया दी है, उसको फॉलो करो। तो फॉलो उस चीज़ को करो जो थेरेपी है, जो ट्रीटमेंट है, जो टेक्निक है। पर्सन को कभी फॉलो मत करना आप लोग, राइट? क्योंकि उनकी सोल डीएनए में आ जाओगे आप, और उनकी सोल के डीएनए में आओगे तो सारे वो आपको सफरिंग स्टार्ट हो जाएगी जो उन्होंने सफ़र किया है करके। आपको उनका पास नहीं पता, आपको तो उनका एंड पता है, लेकिन आप कभी भी किसी को एंड पे फॉलो नहीं कर सकते हो, उसको बिगिनिंग से फॉलो करना पड़ता है, उसकी स्टार्टिंग की जर्नी से आपको फॉलो करना पड़ता है। इज इट राइट? तो ये कभी मत करना, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को अपने सोल लेवल से टटोलना कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ खड़ी हूँ और मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रात को सोने से पहले जो भी गिले शिकवे पूरे दिन में लोगों के साथ किए, हीलिंग करके होपोनोपो करके सो जाओ। सुबह उठे ग्रैटिट्यूड करो, चलो और एक दिन मिला। कितने लोग तो रात को ही मर गए, हार्ट अटैक से मर गए, एक्सीडेंट से मर गए, ब्रेथ बंद हो गया, हार्ट बंद हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, मर गए। लेकिन आप नेक्स्ट मॉर्निंग अगर जिंदा हो तो थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू योर गुरु, थैंक्स टू योर डेस्टिनी के आज और एक मौका मिला है, प्लीज़ लिव दैट बेस्ट लाइफ। इज इट राइट? तो डिपेंडेंसी ख़त्म कर दो आप। फॉरेन वाले ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, इन्फेंट सोल, बेबी सोल को निकाल दिया और उन्होंने सब टेक्नोलॉजी को क्रिएट किया। डिश वॉशर है ना, वैक्यूम क्लीनर, ये सब चीज़ें क्रिएट कर दी। तो उन्हें लोअर सोल लेवल से किसी से पाला नहीं पड़ना है ना। कुकिंग खुद करते हैं, सफाई खुद करते हैं, लॉन्ड्री खुद करते हैं, आइनिंग खुद करते हैं, गार्डनिंग खुद करते हैं, कार वॉश खुद करते हैं, प्लम्बर का खुद काम, इलेक्ट्रिशियन का खुद काम करते हैं। तो उन्होंने इन्फेंट सोल, बेबी सोल को निकाल दिया ताकि उनको डायरेक्ट यंग सोल ही मिले करके। लेकिन इंडिया में है ना, हम जितने भी लोअर सोल लेवल से पाला पड़ेगा तो कहीं ना कहीं आप अटक जाओगे। ये स्क्रू टाइट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, नल पानी लीक हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम। तो हीलिंग जितना करोगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जितना करोगे ना, आपके अंदर वो पोटेंशियलिटी है, सब टैलेंट है, वो बाहर आ जाएगी धीरे धीरे धीरे। मैं जब ऑरा रिसर्च में आया ना तो मुझे ऑरा समझने में डिफ़िकल्ट नहीं हुआ क्योंकि थर्मल विजन थी। प्रॉब्लम कहाँ पे मुझे हुआ पता है? कि मैं कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे स्कूल कॉलेज में तो सिखाया नहीं था। तो वो कीज समझ में नहीं आए, वो बड़ा जो मॉनिटर था, वो सब कीबोर्ड्स थे, सब समझ में नहीं आया। तो मैं क्या करता था, बार बार इंजीनियर को बुला के बोलता था ये बिगड़ गया, ये बिगड़ गया। बोलता है, वो चेक करता, बोलता कुछ तो नहीं बिगड़ा है। मैं बोलता अच्छा। तो ऐसे करके 2-2 3-3 चीज़ें मैं उससे सीख लेता था। ऐसे करके मैंने 1-2 साल निकाले, क्योंकि नहीं तो वो सिखाता थोड़ी मुझे। तो वो हर बार मुझे कहता था भाई 100 रुपया फीस हुआ, 500 रुपया फीस हुआ, मैं दे देता था।
क्योंकि ये चीज़ें हमें सीखनी है, कुकिंग सीखनी है, हर चीज़ सीखनी है जहाँ पे हम डिपेंडेंसी है हमारी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाहिए हमें, इज इट राइट? लेकिन ये कब होगा? जब आपका ये जो सोल है ना, ये जितने लोगों पे डिपेंडेंट है ना, उसका कॉट कट करते जाओ, कट करते जाओ। बी फ्री, जितना फ्री होके जियोगे ना, बहुत मज़ा आएगा करके। आज आप सोच सकते हो हमारी टीम इतनी बड़ी है तो इतना इजीली सब कुछ हो गया, इज इट राइट? मतलब हर एक ने अपना अपना इंडिपेंडेंट रोल यहाँ बेस्ट प्ले किया, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। किसी ने ऑरा समझाया, किसी ने हीलिंग समझाई, किसी ने रिग्रेशन करवाया। तो हमें भी लोगों को इंडिपेंडेंट करना है, खुद भी इंडिपेंडेंट होना है, लोगों को भी इंडिपेंडेंट करना है। जो चीज़ें आपको अच्छी आती है सिखा दो ना लोगों को, पकड़ के क्या रखोगे? हमने भी कितने 1200 लेक्चर्स यूट्यूब में सब फ्रीली अपलोड कर दिए। लोग पूछते हैं अब लोग कौन आएंगे आपके पास, आपने सब अपना दे दिया। ये भी टॉक रिकॉर्ड हो रहा है, 4 दिन में ये भी अपलोड हो जाएगा। हम चाहते ही नहीं कोई हमारे तक डिपेंडेंट होके आए यहाँ पे। हम तो चाहते घर पे बैठे बैठे आपको सब चीज़ मिल जाए, लेकिन ये भी कहीं कहीं पॉसिबल नहीं, बिकॉज ये जो एक्सपीरियंस आपने लिया है ना, ये फिजिकल लेवल पे यहीं पे होता है करके। यूट्यूब पे सुन सुन के तो ज्ञान मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है, नॉलेज मिलती है, एक्सपीरियंस थोड़ी मिलता है। यहाँ आने के बाद एक्सपीरियंस हुआ ना, क्योंकि ये किनेस्थेटिक है, ये टच का एक्सपीरियंस है, ये ब्रेथ का एक्सपीरियंस है, ये सेंस का है, ये ऑरा का एक्सपीरियंसेस है, ये फीलिंग का है, राइट? तो ये एक्सपीरियंस के लिए ऐसे जगहों पे आओ, लेकिन ज़्यादा कहीं ऐसे जगह पे मत जाओ जहाँ पे क्राउड है, सीखने को कुछ नहीं मिल रहा है, लर्निंग कुछ नहीं है, सिर्फ इसकी शादी सेरेमनी अटेंड कर रहे हो, ये डेथ सेरेमनी अटेंड कर रहे हो, कुछ भी नहीं, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। पॉलिटिक्स के कहीं जुलूस में जा रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, क्या मतलब है? वो टाइम सेव करके आपको घर पे जाके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है आपको, राइट? न्यूज़ चैनल देखना, टीवी सीरियल देखना, गपशप करना, इसके साथ उसके साथ बहस करना, ये सब चीज़ चैट करना, ये सब कट शॉर्ट करो, अभी सब कट कर दो। वो जो टाइम बच जाएगा फिर आपको लगेगा अरे कितना टाइम बच गया मेरे पास तो। और स्पीड बढ़ाओ, हर चीज़ की स्पीड बढ़ाओ। अगर आप चॉपिंग करते हो उसकी स्पीड बढ़ाओ, है कि नहीं? आटा भूनते हो उसकी स्पीड बढ़ाओ। हर चीज़ की स्पीड बढ़ेगी तो टाइम बचेगा, और स्पीड स्लो रहेगी तो टाइम घट जाएगा। इज इट राइट? 2024 का साल है, शनि का साल है, हर चीज़ बहुत स्लो हो रही है, बहुत स्लो हो रही है, मैं शुरुआत से देख रहा हूँ। लेकिन उनके लिए स्पीड अप हो रही है जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में। मेरे लिए ये साल बहुत ज़बरदस्त है, बहुत टॉप लेवल पे मेरी चीज़ें चल रही है। यहाँ पे लोगों की स्लो चल रही है, जॉब जल्दी नहीं मिल रहा है, घर में कलेश हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, बीमारी हो रही है तो ठीक नहीं हो रहे, सब स्लो 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 हो रहा है रिजल्ट। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअलिटी में ना, सैटर्न उसको बहुत हेल्प करते हैं। तो आपको भी यही चीज़ें करनी है जो डिवाइन चीज़ें हैं, जो कुदरत की चीज़ें हैं, जो नेचर की चीज़ें हैं। इज इट राइट? मतलब सूर्य नमस्कार करो, सूर्य के मंत्र चैंट करो, फुल मून को वर्शिप करो, समझ में कि नहीं? पूर्णिमा के दिन मेडिटेशन करो। ये जो कुदरत की चीज़ें हैं ना, निसर्ग की जो चीज़ें हैं, उनके साथ ज़्यादा रहोगे तो स्पीड अप हो जाओगे। ह्यूमन मेंटेलिटी के साथ कम रहो कि नहीं ये इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया, मैं भी ऐसे करता हूँ। वो कोई चीज़ को फॉलो मत करना, ये मेरा अनुभव है, बाकी तो आप एक्सपीरियंस करके देखो। क्योंकि जब जब आपने किसी को फॉलो किया ना, आपको धोखे ही मिले, रिलेशन में धोखे मिले, पैसे पे धोखे मिले, हर चीज़ में धोखा मिला है। इज इट राइट? क्योंकि वो बंदे के पास कुछ था ही नहीं देने के लिए, ये आपको भ्रम था कि वो मुझे कुछ देगा, और उसे लगा कि आप उसको दोगे क्योंकि उसके पास नहीं था। जब दो लोग मिलते हैं तब पता चलता है ये तो खुद खाली है, तो दोनों ने धोखा खाया कि नहीं? इस दुनिया में टाइम किसके पास है, एक्स्ट्रा मनी किसके पास है, एक्स्ट्रा एनर्जी किसके पास है? किसी के पास तो नहीं है। नॉलेज भी किसके पास है? लोग तो यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके बोल देते हैं। कितने लोग हमारे इवेंट में आते हैं, प्रेजेंटेशंस के फ़ोटो क्लिक करते हैं, ये टॉक को बाय हार्ट करते हैं, मगअप करते हैं, और जाके अपनी इंस्टीट्यूशन में अपने टॉक दे देते हैं। लोग मुझे आके बोलते सर वो आपका ही प्रेजेंटेशन है, सर वो आपका ही टॉक दे रहा है। मैंने कहा चलो बगैर सैलरी का काम कर रहा है तो करने दो, मुझे सैलरी तो नहीं देनी पड़ रही है। बोलता नहीं नहीं रोको रोको, इनको रिकॉर्ड करने मत दो, इनको फोटो खींचने मत दो। मैं बोला जो करना है करने दो, जब तक ये मुझ तक पहुंचेंगे ना, मैं 10 कदम आगे पहुंचूंगा। इज इट राइट? तो कोई कंपटीशन ही नहीं मेरे लिए। तो जब तक सोचेंगे कि हाँ डॉक्टर शाह ने शिरडी में ये टॉक दिया, अब हमको ये देना है, तब तक मैं 4 दिन बाद केदारनाथ जाने वाला हूँ, तो वहाँ मैं कुछ अलग बोलूँगा, कहाँ कैच करेगा हमें?
हम अपनी साइकिक सर्जरी करके पुराना डेटा को फॉर्मेट करते हैं, फिर एक नया इंस्टॉलेशन करते हैं करके। अब भी आपको टॉक देने के लिए मैं अभी मंदिर गया, साईं मंदिर गया, वहाँ सब साइकिक सर्जरी की, मैंने अपना रीएट्यूनमेंट किया और मैं यहाँ पे आया फटाफट, राइट। तो काम ऐसा करो ना कि आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं है, कहीं पे सैचुरेशन नहीं है, कहीं पे आपके लिए रिसेशन लगने वाला नहीं है, कहीं पे कभी नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आप एकदम यूनिक पर्सन है। और यूनिक पर्सन को ना लोग ढूंढ ढूंढ के पकड़ते हैं। कॉमन मैन नहीं बनो, लेकिन बेस्ट मैन बनो। डिफरेंस समझ रहे कि नहीं? अगर मैं कॉमन डॉक्टर बनता तो मेरी भी क्लिनिक कंपटीशन में चलती कि नहीं? मैं कॉमन साइंटिस्ट बनता, मैं कॉमन स्पिरिचुअल बंदा बनता तो मेरे लिए भी कंपटीशन होती कि नहीं? लेकिन कोई कंपटीशन नहीं है। कितने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट है इस दुनिया में, आपको पता है। आप यूट्यूब देखो, हजारों टॉक मिलेंगे, लेकिन हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। हमने ऑरा का साइंस का जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया ना, हमारे लिए कोई कंपटीशन नहीं है। कोई रिपोर्ट नहीं बनाता है, कोई ऐसे ऑरा एक्सप्लेन नहीं करता है, कोई चैनलाइजिंग नहीं करता है, कोई क्वांटम फिजिक्स के ऊपर किसने काम नहीं किया। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट ने किया ना, वो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के साथ वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, और हम लोग आम लोगों के साथ क्वांटम फिजिक्स पे रिसर्च कर रहे हैं। डिफरेंस समझ रहे हैं? हम कितनी सिंपल भाषा में वो साइंस समझाते हैं जो लोग पीएचडी लेवल पे जाके समझते हैं करके। हम वो सोल के कर्मा को, पास्ट लाइफ रिग्रेशन को कितना इजी कर दिया। ये 10-12 पीएलआर थेरेपिस्ट कल बने और कल के कल आपका रिग्रेशन स्टार्ट कर दिया। कितने क्विकली ये लोग सर्जन बन गए। हमने ये साबित किया एज मैटर नहीं करता, जेंडर मैटर नहीं करता, क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता, एलिजिबिलिटी मैटर नहीं करता, बस आपका भाव अच्छा होना चाहिए। आप किसी के लिए भी काम के हो, और भाव नहीं तो कुछ भी काम के नहीं हो। इज इट राइट? ऐसा नहीं कि 10-15 साल की हिमालय पे साधना करने के बाद आप पीएलआर किसी का कर पाओगे, ऐसा नहीं है। देख लिया ना आपने, जो लोग पास्ट लाइफ में गए, कौन सी बड़ी साधना करके आए यहाँ पे, ऐसे ही लेमैन जैसे ही थे, आपके हमारे जैसे ही थे। इज इट राइट? जिन्होंने किया वो भी आपके और हमारे जैसे सिंपल लोग थे। तो ये भ्रम निकाल दो कि ये सब प्रोसीजर संतों की प्रोसीजर है, हम तो बहुत सीधे इंसान है, हमारे से कहाँ होगा। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसा भी बहुत कमा सकते हो, स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत कमा सकते हो, बड़े बड़े आप मिरेकल्स भी कर सकते हो। बस भाव प्योर रखो, अच्छे रखो, और हमेशा यूनिवर्सल भाव रखो। सेल्फ के लिए मत रखो, समझ में कि नहीं? सेल्फिश मत रहो, सेल्फलेस रहो। बस इतना डिफरेंस अगर आपने लाइफ में समझ लिया ना, लाइफ आपकी जबरदस्त जाएगी। इज इट क्लियर? तो जो भी प्रैक्टिस आप करोगे, सिंबल्स की प्रैक्टिस करोगे, ये सोच के करो मेरा ऑरा एक्सपांड हो गया है, और मेरे एक्सपांशन ऑफ द ऑरा में सबका फायदा हो गया, मेरे फैमिली मेंबर्स का, मेरे दुश्मन का, जो भी लोग इस संसार में हैं, एनिमल्स का, कीटाणु का, प्लांट्स का, सबका फायदा है। ऐसा सोच के प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप यूनिवर्स को हेल्प करोगे। ये मत सोचना मेरा ही ऑरा एक्सपांड हो गया, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, मेरे रिलेशन अच्छे हो जाए, मुझे ही पैसा मिले, तो फिर ना, फिर ज़्यादा आगे नहीं बढ़ोगे लाइफ में आप। इज इट क्लियर? कोई भी प्रोसीजर करो, साइकिक सर्जरी करो, हीलिंग करो, कुछ भी करो ना, उसमें आपको ह्यूमन सर्विस आनी चाहिए, उसमें अनकंडीशनल ह्यूमन सर्विस आनी चाहिए, उसमें अनकंडीशनल कंपैशन होना चाहिए, तो आप बहुत प्रोग्रेस करोगे। और अगर आप सोचोगे नहीं बस मेरा फायदा होना चाहिए, बाकी तो दुनिया गई तेल लेने, तो कोई फायदा नहीं होगा आपको। जितना भी पैसा हम कमा रहे हैं ना, अगर आप सोचोगे कि ये मैं पैसा खर्च उनके लिए करूंगा जिनको बहुत ज़रूरत है, तो आप अनलिमिटेडली शॉपिंग भी करोगे, आप बिल्स भी पे करोगे, बिकॉज आपका पैसा कहीं जा रहा है, इसकी खुशी होनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, तो आएगा भी बहुत आपके पास। इज इट राइट? आपको ज़रूरत है ऐसा नहीं है, लेकिन शायद आपसे ज़्यादा और किसी को ज़रूरत इस मोमेंट में है, तो अगर कहीं पैसा जा रहा है तो जाने दो। काफ़ी बार मुझे लगता है ये ऑटो वाला मुझे फंसा रहा है, 25 का 25 30 ले रहा है, 35 ले रहा है, मैं दे भी देता हूँ, सिंबल्स डालते हुए पैसा दे भी देता हूँ, और बाद में ऐसे इंटेंशन क्रिएट करता हूँ, इसकी ऐसी परिस्थिति ज़्यादा टाइम तक नहीं होनी चाहिए कि इसको लूटना पड़े लोगों को और घर चलाना पड़े। इज इट ट्रू? हर एक का पेट है ना, और इस कलयुग में तो लोग पाप करेंगे क्योंकि उनको सर्वाइव होना है, सोर्सेस बहुत कम है, चीटिंग करनी पड़ेगी, दूध में पानी भी डालना पड़ेगा, पेट्रोल में कैरोसिन डालना पड़ेगा। इज इट राइट? हम 3-4 लाख रुपए की फीस बच्चे की भरते हैं, और उसमें भी हमको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, ट्यूशन क्लासेस में भेजते ही ना एक्स्ट्रा, इतना खर्च करने के बाद भी, राइट?
अच्छी कॉर्पोरेट सैलरी मिलने के बाद भी कोई आदमी दिल से काम नहीं करता, बीच बीच में अपने मैसेजेस चेक करता है, फ़ोन चेक करता है, अपने पर्सनल चैट करता है, टाइम पास कर रहा है कि नहीं? इज इट राइट? दिल से कितना भी रिश्ता निभाओ, सामने वाला कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता ही है। तो इस दुनिया में ये सब चीज़ें जो हो रही है ना, उसको सिर्फ विटनेस करो, पैनिक नहीं होना है। अरे ये क्या हो रहा है, धोखा हो रहा है मेरे साथ, ये हो रहा है, मेरा बॉडी का अब्यूजिंग हो रहा है, मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं, मेरे पैसे का फ़ायदा उठा रहे हैं, मेरे साथ चीट कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। एक ही सिर्फ थॉट रखो कि वो मुझे हेल्प कर रहा है शून्य होने में। एक ही थॉट रखो सिर्फ, वो जितना भी आपको फंसा रहा है, चीट कर रहा है, आपसे बदमाशी कर रहा है ना, वो आपको गॉड के नज़दीक लेके जा रहा है, आपको ह्यूमन साइकिल से डिटैच कर रहा है। और इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है? इज इट राइट? मुक्ति मोक्ष ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। मनी इंपॉर्टेंट है, जहां आपको लोगों को देना है, आपको हेल्प करना है, तो ये MMM, मनी मुक्ति मोक्ष, मैनिफेस्टेशन, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपका क्लियरिटी चाहिए कि जो भी मुझे फंसा रहे, चलो मेरा कर्म क्लियर करके गया, ये पता नहीं तो इसके लिए मुझे एक जन्म लेना पड़ता, इसका कर्म क्लियर करने के लिए मुझे इसका हस्बैंड बनना पड़ता, वाइफ बनना पड़ता, इसका पता नहीं बेटा बनना पड़ता, क्या बनना पड़ता, लेकिन ये तो फंसा के चला गया मुझे, तो कर्म क्लियर किया कि नहीं? इज इट राइट? बगैर, हम बोलते हैं भगवान की मर्जी के बगैर एक झाड़ का पत्ता भी नहीं हिलता है। तो आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो कर्म का लेखा जोखा ही तो था, ये सेटलमेंट तो था कर्म का। नहीं तो कौन किसको राइट्स देगा? देगा मुझे बताओ। आपके बगल में जो भी बैठा है, आप ट्राई करो उसके पॉकेट मारने का, ट्राई करो तो मार पाओगे? राइट्स ही नहीं दिया आपको। जिसको दिया है वो अच्छे से मार लेता है। तो उसको वो कैरेक्टर दिया है और वो कैरेक्टर निभा रहा है, उसको निभाने दो अपना कैरेक्टर को। उसका ये स्वभाव में, उसने लाइफ बिटवीन लाइफ डिसाइड किया कि मुझे आने वाले लाइफ में ये एक्सपीरियंस लेना, तो बेचारा ले रहा है वो। इज इट राइट? अब उसकी फ्री विल चॉइस होती है कि उसको कंटिन्यू ये करना है कि एक बार एक्सपीरियंस लेके फिर दूसरे में शिफ्ट होना है। तो जो भी यहाँ पे आप आए हो ना, आपको अब यहाँ ये डिसाइड करना है कि मुझे हर मोमेंट में कुछ नया सीखना है, नया नॉलेज लेना है, नया एक्सपीरियंस लेना है, क्योंकि यही आपका प्रोग्रेस है। अचीवमेंट प्रोग्रेस नहीं है। कुछ भी चीज़ प्राप्ति भी होगी, मिल भी जाएगा ना, वो प्रोग्रेस नहीं है, वो तो सिर्फ मैनिफेस्टेशन है, वो तो एक ईगो का सेटिस्फेक्शन है, वो तो एक स्टेटस है कि चलो मेरी शादी हो गई, मुझे गाड़ी मिल गई अपनी, मुझे अपना घर मिल गया, ये सिर्फ आपका स्टेटस हो गया। लाइफ तो यहाँ पे आगे तो नहीं बढ़ रही, सिर्फ सर्वाइवल अच्छा हो गया आपका। इज इट क्लियर? नेक्स्ट लेवल पे कब पहुंचोगे? जब पुरानी चीज को छोड़ा आपने, बुरी चीज नहीं, अच्छी चीज को भी छोड़ा, उसको प्रोग्रेस बोलते हैं। ये कपड़ा अच्छा है, मैंने अभी खरीदा और मैंने कल डोनेट किया पहनने के बाद, तो मेरा डिटैचमेंट हो गया, तो ये प्रोग्रेस हो गया मेरे लिए। ये फटेगा, खराब होगा, तब मैं किसको दूंगा, ये प्रोग्रेस थोड़ी हुआ, राइट? तो जो चीज आपके पास है, आज आपको सिंबल्स मिले, ईथर एलिमेंट मिला है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स मिली है, जो आकाशिक रिकॉर्ड में कितने ग्रंथों के पढ़ने के बाद, एनलाइटन मोक्ष में जाने के बाद जो चीजें थी वो आपके अंदर डाउनलोड हो गई। अब ये यूनिवर्स में स्प्रेड करते जाओ ये सिंबल्स, तो लोगों के काम अच्छे बनेंगे। अभी मैं मंदिर में गया तो मैं सब पे सिंबल्स डाले, मैंने बाबा के आइडल के ऊपर सिंबल डाले कि जो भी दर्शन करें उनको और ज़्यादा एनर्जी मिले, और ज़्यादा पॉजिटिविटी मिले, क्योंकि सब शक कर ले रहे हैं, कोई तो देने वाला चाहिए कि नहीं? इज राइट? तो आप अभी सोचो कि आपको पावर बैंक बनाया, यूनिवर्सल पावर बैंक बनाया, आपको स्पिरिचुअल हीलर बनाया, आप आए तो अपने लिए थे, आए तो अपने प्रॉब्लम के लिए थे, लेकिन आपको ऐसी चीज़ें दी कि दुनिया में किसी के भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के लिए लायक बन गए, सोल के डॉक्टर्स बन गए, हीलर्स बन गए। तो ये अच्छी बात है कि नहीं? टेल मी। नहीं दिखा, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ये तो एक ईगो है। मैं अपने फायदे के लिए आया था, ये तो ईगो है। लेकिन अब मैं लोगों के फायदे कारक बन गया, ये डिवाइन डेस्टिनी है। इसमें डिफरेंस समझ रहे हैं?
कि अब कोई भी आदमी कहीं पे भी प्रॉब्लम में है तो उसको आप हेल्प कर सकते हो। मेरे पास एक लड़की आई कुछ साल के पहले, और उसकी मम्मी ने बोला कि ये विपश्यना में गई, ये एमबीबीएस डॉक्टर है, ये थोड़ी साइकेट्रिक हो गई, कुछ फाइलें खुल गई, ये हैंडल नहीं कर पा रही है। मैंने ऑरा देखा, मैंने कहा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कुछ पास्ट लाइफ की चीज़ें सरफेस पे आ गई, उसको हम हील करेंगे तो ठीक हो जाएगी। तो उसकी मम्मी ने बोला जल्दी करो। हमने तो 6-7 महीने साइकेट्रिक डॉक्टर के पास गए, उनको समझ में नहीं आ रहा है ये लड़की ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। हमने उसको हीलिंग करुणा हीलिंग सिखाई, साइकी से सिखाई। 11 दिन में वो लड़की एकदम ठीक हो गई, क्योंकि उसके अंदर प्योरिटी तो थी, कुछ चीज़ें बाहर आ गई थी, वो हैंडल नहीं कर पा रही थी। 12वें दिन वो लड़की मेरे को पूछती है, सर अब मेरे लिए नेक्स्ट क्या? मैंने कहा नेक्स्ट क्या क्या, जो आपको एक्सपीरियंस मिला है अभी आप ये दूसरे को एक्सपीरियंस दो। ऑलरेडी आप एमबीबीएस डॉक्टर तो हो ही, है ना। तो फिर वो लड़की ने फिर स्टार्ट किया। उसके घर में एक डॉग था, उस डॉग के कान में से पस निकल रहा था काफ़ी महीनों से, और उसने मुझे पूछा सर मैं इसको ठीक कर सकती हूँ? मैंने बोला साइकी सर्जरी करो। उसने की, वो डॉग 3-4 दिन में ठीक हो गया। उसके बाद वो काफ़ी टाइम मेरे साथ घूमी, बहुत इवेंट्स किए, बहुत रिट्रीट्स किए, अब्रॉड भी चली, दुबई, सिंगापुर, बहुत जगह मेरे साथ चली। वो 2 साल के बाद वो मुझे बोलती है सर आप साई करुणा मिशन छोड़ दो, आप मेरे पास काम करो, मैं आपको सैलरी दूंगी। वो उसको जब भी साईं टेम्पल में मैं यहाँ शिरडी ले आया, वो मतलब रोती थी वो बाबा के सामने बैठ के। तो उसकी मम्मी बोली आपने मेरी बेटी को क्या कर दिया, ये इतना नॉनवेज खाती थी, इतना ड्रिंक लेती थी, इतने उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप थे बॉयफ्रेंड के साथ, ये सब करती थी, और आपने उसको इतना चेंज कर दिया, पूरा चेंज कर दिया। लेकिन वो चेंज सस्टेन भी तो करना चाहिए ना, वो शिफ्ट को हैंडल भी तो करते आना चाहिए कि नहीं? इज इट राइट? उस दिन के बाद फिर हम कभी मिले नहीं, बिकॉज मैं समझ गया अब इसका ईगो पारा बहुत ऊपर चढ़ गया करके। तो क्या होता है ना, हमें पॉजिटिविटी को हैंडल करने भी नहीं आता। हम मांगते तो बहुत कुछ है भगवान के पास, ये दो वो दो, लेकिन उनको पता है अभी आप लायक नहीं हो, वो मिल जाएगी चीज़ें, तो हैंडल कैसे करोगे? तो हैव सम पेशेंस, टाइम पे चीज़ें मिलने दो, टाइम पे पास्ट लाइफ खुलने दो, टाइम पे विजन आने दो, टाइम पे इंट्यूशन आने दो, टाइम पे रिजल्ट मिलने दो, बस उस टाइम का वेट करो। क्योंकि कितना टाइम आपने पहले स्पेंड किया उसको खराब होने में ना, ये तो आपको नहीं पता। कितने जन्म खराब किए ये तो आपको नहीं पता। इज इट राइट? कितने आपने बॉडी के टॉर्चर किया, कितने माइंड में नेगेटिव भर के रखी, कितने समय तक, ये तो आपको पैरामीटर नहीं पता। तो फिर अभी उनको अपना काम करने दो ना, राइट? बच्चा कभी भी आइसक्रीम मांगता है और हम फ्रिज में डालते हैं आइसक्रीम बनाने के लिए, वो हर 2 मिनट में फ्रीजर खोल के देखता है, उंगली डालता है, आइसक्रीम हो गई, आइसक्रीम हो गई, आइसक्रीम हो गई। आइसक्रीम होगी क्या? वो बोले कि तुमने बोला तो 15 मिनट में हो जाएगी, 2 घंटे से आइसक्रीम ही नहीं हो रही है, लेकिन हर 2 मिनट में उंगली डाल रहे हो। तो हम भी ऐसे ही बोलते हैं पास्ट लाइफ में नहीं गया, पास्ट लाइफ में नहीं गया, ये नहीं दिखा, वो नहीं दिखा, मैं तो बहुत सोचा था ये देखूंगा, वो देखूंगा, ये क्या हुआ, नहीं और किसी से करो, वापस मेरा करो। ये ऐसा उंगली नहीं होता है इसमें। आपको भले मैं नहीं मिलूं, मैं नहीं जानता ना, मुझे हर एक के प्रॉब्लम पता है, इसलिए मुझे किसी को पर्सनली मिलने की ज़रूरत ही नहीं है। जितने लोगों ने बोला सर मुझे 2 मिनट चाहिए, 5 मिनट चाहिए, मैं आधा घंटा भी दूंगा ना तो भी कोई फ़ायदा नहीं आपको। मैं 24 घंटा भी आपके साथ रहूँगा ना, मैं टॉक्सिक हो जाऊँगा आपके लिए, आप मुझे बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि जिस स्पीड में हम जा रहे हैं, जिस एनर्जी को लेके हम जा रहे हैं ना, जो रफ्तार से जा रहे हैं, जो स्पिरिचुअल फायर हमारे अंदर है ना, कोई टॉलरेट नहीं कर सकता। और ये क्वेश्चन मुझे 15 साल पहले आया था, जब मैं सब गुरुओं को मिलता था, मैं सोचता था इतना अच्छा प्रवचन देते, व्याख्यान देते, जो हमारे जैनों में बोलते हैं, उपदेश देते हैं, तो ये क्यों 2-2, 5-5 मिनट के, आधे घंटे के लिए लोगों के सामने आते, घंटों घंटों तक, या क्यों सामने नहीं आते? लेकिन फिर ऑरा रिसर्च में समझ में आया, इनकी इतनी हाई एनर्जी होती है ना, ये किसी के साथ ज़्यादा टाइम रह नहीं सकते, लोग भी इनके साथ ज़्यादा नहीं रह सकते। क्योंकि फिर आपकी इतनी फाइलें खुलेंगी, इतने आपके सब चीज़ें सरफेस पे आएगी ना, आप बोलोगे यार मैं तो अपेंडिक्स निकलना है, इसने तो मेरी किडनी हार्ट सब निकाल दी। और जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता था, हॉनेस्टली बहुत मैं एकदम प्योरिटी के साथ करता था, बहुत एकदम
इनोसेंटली मैं करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे रिग्रेशन करते करते 5-5 6-6 लाइफें खुल जाती थी और लोग हैंडल नहीं कर पाते थे। तो फिर मैंने सोचा ये करना नहीं है, बिकॉज आपको कोई चीज़ मिली है एक्सेस में, तो एक्सेस लेने वाला भी तो चाहिए कि नहीं। इसलिए मैं अपने टीम मेंबर की भी रिग्रेशन नहीं करता हूँ। हमारे टीम मेंबर्स कितनी बार बोलते सर हमारा तो करो, किसको पता चलेगा, बंद कमरे में करो, ये सेंटर ऋषिकेश के सेंटर पे करो, शिरडी में भी यहाँ सेंटर है यहाँ करो। मैं बोला कहीं नहीं करूँगा, बिकॉज अगर मैं करूँगा आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये 5 दिन बेसिक के लिए आए हो, अच्छा सीखा, नेक्स्ट टाइम कभी आओगे एडवांस अच्छे से सीखो, उसके नेक्स्ट टाइम आओगे पीएलआर थेरेपिस्ट, आराम से जाओ, जल्दबाजी मत करो। उसमें फिर क्या ना हैंडल नहीं कर पाओगे आप लोग, जैसे वो लड़की हैंडल नहीं कर पाई। इज इट राइट? तो ऊपर वाले पे छोड़ दो, फेथ रखो उस पे, उसने जहाँ पे भी आपको भेजा है यहाँ पे कुछ सोच समझ के आपको भेजा है। आपको लगता है नहीं नहीं उसने मुझे फ्रेंड ने रिकमेंड किया, पॉडकास्ट देख के मैं इम्प्रेस्ड हुआ, ये सब है ना एक्चुअली माध्यम है। यहाँ पे आना ये आपका निश्चिंत था, ये आपकी सोल की डेस्टिनी थी, सोल जर्नी में ये 5 दिन यहाँ लिखे गए थे। इज इट राइट? तो अब इसको बेस्ट बनाओ, लाइफ की बेस्ट मेमोरी के साथ लेके जाओ, यहाँ पे गोल्डन मेमोरी लेके जाओ। यहाँ पे कोई कंप्लेन करके मत लेके जाओ, नहीं तो वो डिवाइन डेस्टिनी नेक्स्ट टाइम ये आपको यहाँ से स्क्रॉल कर देगा कि भाई मैंने इसको इतनी अच्छी जगह भेजा, यहाँ पे भी इसने कंप्लेन किया, है ना। क्योंकि ना सिस्टम बंद होने वाला है ना मिशन बंद होने वाला है। आप ये नाराजगी लेके जाओगे तो आप यहाँ से बंद हो जाओगे स्पिरिचुअल साइकिल से, लेकिन सिस्टम तो बंद नहीं होगा। इज इट राइट? तो ग्रैटिट्यूड रखो कि जितना भी मिला ना मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, जितना भी ऊपर वाले की इच्छा थी, मुझे ऐसा कोई रूम पार्टनर मिला, मुझे ऐसा कोई थेरेपिस्ट मिला, जो भी आपको मिला ना आपके लेवल का मिला। बिकॉज हमने कोई ऐसे दिमाग लगा के नहीं पार्टनर्स बनाए, रूम पार्टनर्स बनाए, पीएलआर पार्टनर बनाए, ऐसा कुछ भी हमने नहीं सोचा। बस हमने सोचा जो बेस्ट आपके लिए ऊपर वाला देगा करके। इज इट राइट? तो ऐसा मत सोचो ये मेरा बैड लक था, मेरे क्या कर्म थे, क्या पाप किए, उसको अच्छा मिला मुझे अच्छा नहीं मिला। ये ऐसी बातें दिमाग में लाओ ही मत। मैं सच्ची कहता हूँ, जो भी ऑरा में मैं आपके रीड कर पा रहा हूँ मैं वही बोल रहा हूँ। हमारे टॉक्स कभी स्क्रिप्टेड नहीं रहते, ये अभी आप समझ भी गए हैं। चाहे वो पॉडकास्ट हो या ये इवेंट हो, कभी स्क्रिप्टेड नहीं रहते। ऑन द स्पॉट जो भी हम देखते हैं, जो सेंस करते हैं, जो फील करते हैं, हम वही बोलते हैं और आपको उसी में आंसर मिल जाते हैं। हमें क्वेश्चन पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। इज इट क्लियर? लेकिन अब प्रैक्टिस पे ध्यान दो, क्योंकि पता नहीं प्रैक्टिस से कब आपके अंदर की सुपर जीन्स एक्टिवेशन हो जाएगी, आपको सोल पर्पस मिल जाएगा, आपको लाइफ पर्पस मिल जाएगा। क्योंकि टूल्स तो मिल गए, हथियार तो मिल गए, औजार तो मिल गए, सिंबल्स तो मिल गए, थेरेपी तो मिल गई है, टेक्निक तो मिल गई है। एप्लीकेशन सस्टेनेबल होना चाहिए, राइट? एप्लीकेशन कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें से आपका नेटवर्क बना रहेगा और ये नेटवर्क आपको गाइड करेगा, कंटिन्यूसली गाइड करते जाएगा। आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ेगी। आपको हम लोगों पे डिपेंड नहीं रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आपको हमारे में से किसी को कांटेक्ट करके भी मैं नेक्स्ट क्या करूं, नेक्स्ट क्या करूं। हम वही कर रहे हैं और वही चीज़ें हमने आपको सिखाई। ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा सिम्बॉल्स है, कोई मास्टर सिम्बॉल्स है जो हमने आपको नहीं सिखाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हॉनेस्टली स्पीकिंग इन सबको पता है, वही सिम्बॉल मैं ही यूज़ करता हूँ जो आप यूज़ करते हो, वही क्रिस्टल जो आप यूज़ करते हो वही क्रिस्टल हम यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि हम ब्राज़ील का यूज़ करते हैं आपको नेपाल का दे दिया। इज इट राइट? मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं, बिकॉज हम अपने पास रख के करेंगे भी क्या। हमको आगे जाना है, आपको भी आगे जाना है। लाइफ में कभी हम वापस मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, ये भी हमने कोई ऐसे प्रोग्राम आपके लिए नहीं बनाया है। लेकिन ये आपको अपने माइंड में प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि ऐसी इवेंट्स जहाँ पे भी होंगे, ऐसी रिट्रीट जहाँ पे भी होगी, जिस भी जगह पे आपको अंदर से फीलिंग आए मुझे जाना है, चले जाओ। ये मत सोचना वो तो मेरा गुरु नहीं है, वो तो मेरे लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। क्योंकि अगर कहीं पे आपने फिक्स बिलीफ सिस्टम रखी ना तो आप वननेस में कभी नहीं आओगे, आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे। अब जो साईं मंदिर में जाता है, अंदर घूमता है, बाद में दिखता है यहाँ दरगाह है, तो जो वननेस में वो दरगाह में भी माथा टेकता है।
जो सोचता है नहीं नहीं मैं तो सनातन धर्म का हूँ, कहाँ मैं माथा टेकूं, तो फिर आप वननेस में नहीं हो। इज इट क्लियर? कृष्ण के पास भी मोर का पंख था, ये लोग भी इस्लामिक वाले मोर का पंख लेके आपका ऑरा क्लीन करते हैं। टूल्स तो सेम है कि नहीं? क्योंकि ईश्वर की शक्ति एक है, लाइट एक है। एक जात पात, एक स्कूलिंग है ना, बोलते ना गॉड मेड अर्थ, मैड मेड बाउंड्रीज, राइट? तो ये चीजें हमने अपने माइंड में रखी है कि नहीं हमें सनातन धर्म को आगे ले जाना है, हमें हिंदू को बचाना है, हमें ये करना है। कहाँ पे कौन सी केमिस्ट्री बायोलॉजी लोगों के अंदर अलग है जिसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, राइट? आपको लगता है अब उनका धर्म बढ़ जाएगा, उनके लोग बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको पता है हम में से ही लोग वापस उनकी रिलीजन में आएंगे, हम ही उनको एक पॉलिश्ड वे में आएंगे, हम ही अब इवॉल्व पार्ट लेके आएंगे। तो उनका भी फायदा है, हमारा भी तो फायदा है, हमें भी उनका ज्ञान मिलेगा, हमें भी कुरान का कोई पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, हमें भी खुदा से ब्लेसिंग मिलेगी, एक नया डायमेंशन मिलेगा। तो इसमें बुरा क्या है मुझे बताओ? वो भेदभाव निकाल दो। ये भेदभाव जितने भी है ना, जिसके वजह से लड़ाई हो रही है, मेरा देश, ये मेरा नेता या मेरी जात, ये वो जो चल रही ना भेदभाव, ये मेरी फैमिली है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरे ही बच्चे हैं, ये चीज़ें ना आपको तकलीफ देती है। क्योंकि यहाँ सब अंदर बहुत पार्टीशंस हैं, ऑलरेडी ब्रेन में 72 पार्टीशंस है, और आपने हज़ारों पार्टीशंस और क्रिएट किए। साइकिक स्टडी से सब पार्टीशन निकालो और वननेस में आ जाओ। आपका किडनी का एरिया अगर कम काम करता है ना, तो हार्ट का जो एरिया है ना, वो भी किडनी के एरिया को, ब्रेन को सप्लाई करेगा। हाँ एग्जैक्टली ना, लेकिन हमें ये सब नहीं बनना ना, हमें सबको ब्लेस करना है। इज इट राइट? बिकॉज जितना ब्लेस आप करोगे ना, बिकॉज ये लॉ ऑफ नेचर है, जो फेंकोगे वो वापस आएगा। इज इट राइट? 93 की जब राइट्स थी, मैं इधर औरंगाबाद की कॉलेज में सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन देके बाहर आया था, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और बोला कहाँ जा रहे हो? तो मैंने हॉल टिकट दिखाया कि भाई मैं एग्ज़ाम देके अभी मैं अपने घर पे जा रहा हूँ। तो उन्होंने हमको पकड़ के एक जगह पे 8 दिन के लिए बंद करके रख दिया करके। हमको खाना पीना नहीं मिला, बिकॉज हम मुस्लिम एरिया में रहते थे, हमारा कॉलेज भी औरंगाबाद उसी एरिया में था, ऐसा है। तो हमें ये सोच में समझ में नहीं आया कि भाई हम डॉक्टरों ने इनका क्या बिगाड़ा है। तो तब मुझे लग रहा था कि जब मैं कभी फ्यूचर में मुझे मौका मिलेगा ना, मैं इन लोगों को वननेस में लेके आऊँगा। तब मुझे पता नहीं था कैसा मुझे मौका मिलेगा, और वही मुस्लिम फ्रेंड मुझे साईं से मिला है जिन्होंने मुझे रोका था, और उसी के वजह से देखो आज मेरी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है, वननेस बढ़ रहा है करके। तो कौन आदमी कब आपके काम में आएगा ये कौन बोल सकता है? इज इट राइट? तो बी वेरी फ्लेक्सिबल। ये सिंबल्स आपको बहुत फ्लेक्सिबल करेंगे। जो रिजिडिटी आपके अंदर है ना, बोन्स में है, जॉइंट्स में है, हार्ट में है, ब्लड के वेसल्स में है, ये रिजिडिटी निकालनी है। आपके स्टमक में है, तभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। इज इट राइट? तो ये बीमारियां इसलिए नहीं हुई कि वो बीमारी अंदर किसी ने डाला है, ये बीमारी यहाँ पे है, ये नीचे उतर गई है ग्रेविटेशनली। तो जो यहाँ थॉट इमोशंस नेगेटिव क्रिएट हुआ ना, और उसको निकाला नहीं, इवेपोरेट नहीं किया, तो वो नीचे सेडिमेंट होती है, रूट चक्र में, यूट्रस में, बोन्स में। समझ में आ रहा है? वो सेडिमेंट हो रही है, वो कहीं जमा हो रहा है, कचरा जमा हो रहा है। तो कचरा निकालना का कि नहीं? तो निकालना तो यहीं से पड़ेगा, तब बॉडी उसको डिटॉक्स करेगी। इज इट राइट? सोल लेवल से भी निकालो, माइंड से भी निकालो, बॉडी लेवल से भी निकालो, फिर देखो आपकी बॉडी कैसी हार्मोनियसली काम करती है। इसको ही होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। ये राइट टर्म है, होलिस्टिक अप्रोच। मतलब माइंड बॉडी सोल लेवल पे काम कर रहे हैं, सिर्फ एक लेवल पे काम मत करो, नहीं तो रामदेव बाबा के जैसा योगा भी करोगे, आंख भी मारोगे। दैट इज नॉट होलिस्टिक अप्रोच। बिकॉज ये क्वेश्चंस हमारे अंदर आएंगे, इतना कर रहे, इसकी आंखें ऐसे क्यों हो रही? इज इट राइट? सो हमें कैसा है ना, हमें पूरी तरह से क्लियरेंस चाहिए।
वो एक लेवल पे क्लियरेंस नहीं चाहिए कि नहीं मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं, मुझे सिर्फ अपनी हेल्थ ठीक करनी है, ऐसा नहीं है। हमें पूरा होलिस्टिक करना है। इसलिए हमने बहुत से सिंबल्स आपको सिखाए, आपको अलग अलग थेरेपी मॉडलिटीज़ बताई है। अदरवाइज तो हम खुद 127 थेरेपियाँ सीखे हैं, लेकिन आपको हमने 5-6 जो बेस्ट है वो सिखा दिया है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि दूसरी थेरेपी सीखने के लिए आपको वापस रिट्रीट में आना पड़ेगा। यही थेरेपी को आप कंटिन्यू कर सकते हो लाइफ लॉन्ग, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस करोगे ना, अंदर से खुद लगेगा नहीं मुझे और एक बार जाना है, और एक बार अच्छे से समझना है। ये जितने भी रिपीटर्स आए हैं आप देखो 5 साल से, 6 साल से, 11 साल से, इन्होंने यही थॉट अपने अंदर डाला है। जो भी बच्चा अच्छा स्कूल में नंबर लाता है ना वही कॉलेज जाता है, जो नंबर नहीं लाता है वो थोड़ी कॉलेज जाता है। तो ये एक स्पिरिचुअल एजुकेशन है, इसको नेक्स्ट 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 लेवल पे लेके जाओ, इसको पिलिंग करो, कर्मा को पिलिंग करो, और फिर आप खुद नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे। डोंट बी मोनोटोनस, और कभी सेटिस्फाइड मत होना ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से कि नहीं बहुत हो गया, मुझे और कुछ नहीं सीखना, और कुछ नहीं समझना, और कुछ नहीं करना, तो फिर कुछ नया कॉन्सेप्ट अंदर जाएगा ही नहीं। ये हंगर चाहिए, ये भूख चाहिए स्पिरिचुअलिटी की, पैसे की नहीं, खाने की नहीं, स्पिरिचुअलिटी की भूख चाहिए। ये मोक्ष की भूख चाहिए, मुक्ति की भूख चाहिए करके, इज इट राइट? उसकी तड़प चाहिए। उस तड़प अगर रहेगी ना, आपको मेरे जैसे हजारों डॉक्टर उदेशा मिल जाएंगे, वो तड़प अगर आपके अंदर रहेगी तो। और नहीं रहेगी तो आप बोलेंगे छोड़ो छोड़ो, वापस पैसा कौन डाले, वापस कौन 5 दिन निकाले, तो फिर आप वहीं स्टक हो गए, स्टेगनेंट हो गए, फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि आपके अंदर जो मेमोरीज है ना, वो मेमोरीज अलग अलग नाड़ियों का ब्लॉकेजेस है, और उसको निकालने के लिए अलग अलग गुरुओं को टच करना पड़ेगा, उनकी ब्लेसिंग लेनी पड़ेगी, उनसे मंत्र लेने पड़ेंगे, उनसे आशीर्वाद लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा कि नहीं, उनसे फोटोन्स लेने पड़ेंगे। ऐसे मत सोचो एक ही जगह से सब कुछ आपका हो जाएगा। इज इट क्लियर? मैं इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि आप कल एक इंडिपेंडेंट स्पिरिचुअल बन जाओ, क्योंकि आपकी सोल की जर्नी बहुत वेरिएबिलिटी में है, बहुत वेरिएशन से है। हम कोशिश करते हैं आपको वननेस में रखने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको भी कहीं जाना होगा कि नहीं। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स पुराने भी थे, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑरा देखने के बाद बोला आपको राजयोग करना पड़ेगा, आपको क्रिया योग करना पड़ेगा, और हमने उनको भेज दिया करके। ये नहीं सोचा रहे वो जाएंगे वापस नहीं आएंगे, तो कौन सा हमको यहाँ एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन लेके घूमना है करके। हमें अकेला घूमना है कि भाई हमें कहीं वरिष्ठा में कॉफ़ी पीना पड़े तो हम बैठ पाएँ, कोई ताने नहीं मारे कि ये कॉफ़ी पी रहे सर, वो ये तो हमारे गुरु है, ये पानी पूरी खा रहे, हमने तो क्या सोचा था, ये क्या मोक्ष में लेके जाएंगे, पानी पूरी से मुक्त नहीं हुए। आपके वजह से मैं क्यों हटकूं? मुझे खाने को मिल रहा है, मैं तो खाऊं। इज इट राइट? मैं 1-2 घंटे से ज्यादा इस कैमरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लोगों की नजर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे इंडिपेंडेंसी चाहिए, मुझे सफोकेशन होता है, मुझे अपनी स्पेस चाहिए। आपने देखा ना, मैं बहुत कम लोगों को मिलता हूं, बहुत कम। भले 5 दिन यहां था, आप मुझे बताओ मैं किसके साथ बैठा? अपने टीम मेंबर्स को भी नहीं मिलता हूं। ये लोग जो बॉम्बे रहते हैं, मैं महीनों महीनों तक इनको नहीं मिलता हूं। दैट इज रियल डिटैचमेंट एंड दैट इज रियल स्पिरिचुअल जर्नी। लॉकडाउन में मैं 6 महीने अपने घर पे था, मेरी फैमिली के साथ, मेरे बच्चे के साथ, वाइफ के साथ। मुश्किल से मैं 1-2 घंटा उनके साथ था, मैक्सिमम जूम सेशंस पे था मैं, ऑनलाइन पे कंटिन्यूसली लोगों की हीलिंग कर रहा था, जूम सेशंस दे रहा था, और किसी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। क्योंकि ये जो स्पेस आप अपनी मेंटेन करते हो ना, वो स्पेस में कोई भी घुस नहीं सकता है, इतना ईजी नहीं है। इज इट राइट? उस स्पेस को ना एक स्पिरिचुअल स्पेस बनाओ कि कोई गलती से भी आपका दुश्मन आए ना, वो पॉजिटिव होके ही बाहर निकले। लेकिन उसके लिए वो प्रैक्टिस इतनी करनी पड़ेगी, कोई अनवांटेडली आपकी एनर्जी में ना घुसे। अगर आप ड्रेन हो जाओगे, आपका ऑरा लीक हो जाएगा, आपके चक्रस लीक हो जाएंगे, तो कोई भी घुस जाएगा आपकी ऑरा में। इज इट राइट? तो वो जो है ना, अपने हर बॉडी के सेल्स को ये कमांड देना है, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम इंडिपेंडेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर। ये कमांड कंटिन्यूस देना पड़ेगा, है ना? तो ये जब दोगे तो देखो कि सारे जो अनवांटेड स्टफ है ना, सब बाहर निकल जाएंगे।
आपको जो भी बॉडी के लिए चाहिए आपको फ्रूट से मिल जाएगा, वेजिटेबल से मिल जाएगा, ड्राई फ्रूट से मिल जाएगा। क्यों आपको बहुत सारे रेसिपीज से खाना बनाना है, मसाले डालना है, तलना है, कुक करके खाना तो वही है अल्टीमेटली। तो रॉ स्पिरिचुअलिटी खाओ। रॉ स्पिरिचुअलिटी का मतलब डायरेक्ट अपनी सोल के अंदर प्रैक्टिस करना है, डायरेक्ट अपनी वो जर्नी को करना है जो आपको अंदर से लगे। वो मत करो जो लोगों को ठीक लगती है। बोलेंगे उसको रिजल्ट अच्छा मिला तो मैं भी वहां जाऊं, उसको वहां रिजल्ट मिला तो मैं भी वहां जाऊं। वो रॉ नहीं है, वो मैन्युपुलेटेड है, वो स्क्रिप्टेड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। इज इट राइट? वो करो जो आपको अंदर से फील होता है करके, वो खाओ जो आपको अंदर से फील होता है। फिर आप खा भी लोगे ना, पिज्जा खा लोगे ना तो भी वेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो अंदर से तड़प है ना पिज्जा खाने की, तो वजन नहीं बढ़ाएगा आपका, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा आपका। चीज़ खाओगे, पनीर खाओगे तो, क्योंकि अंदर से जब बच्चे को तड़प लगती है ना और मिट्टी खाता है ना, उसको नहीं पता उस मिट्टी में कैल्शियम है, उसको बस इतना पता है कि मुझे लेना है ये चीज़। उसके बोन्स को वो कैल्शियम चाहिए, तो वो किसी भी तरह से उसको निकालता है, कहीं से भी निकालता है। वो चूना खाएगा, दीवार में से खाएगा, मिट्टी खाएगा। इज इट राइट? वो अपने सेंसेस को फॉलो करता है, अपने हार्ट को फॉलो करता है। इज इट क्लियर? उसकी इम्यूनिटी उससे भी स्ट्रांग हो जाती है। तो यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, बी नेचुरल, बी ओरिजिनल, और वही रियल स्पिरिचुअलिटी है। जितना नेचुरल स्वाभाविक रहोगे ना, कोई आर्टिफिशियल नहीं कि उसको दिखाने के लिए मैं ऐसे कपड़े पहनूं, उसको दिखाने के लिए मैं ऐसे बैठूं, वैसे बोलूं, इम्प्रेस करूं, ये करूं। कौन सी चीज़ परमानेंट रहने वाली, मुझे बताओ? ये मेकअप करूं, ये स्टाइल बनाऊं, ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखता। जहाँ किसको फ़ायदा होता है ना, आदमी कुछ भी नहीं देखता। वो बंदा सही में आपसे जुड़ा रहेगा जिसको फ़ायदा हो रहा है। उसको इम्प्रेस करने के लिए आप 10 चीज़ें क्रिएट करोगे ना, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। इज इट राइट? तो गॉड ने जैसा बनाया है, नेचुरल बनाया, नेचुरल रहोगे तो आपकी वैल्यू बनी रहेगी। जितना आर्टिफिशियली अपने आप को माइंड से मैन्युपुलेट करोगे, बॉडी से मैन्युपुलेट करोगे, नहीं मुझे वज़न कम करना है, मुझे स्लिम दिखना है, मुझे फिट दिखना है, मेरा वेस्टर्न ड्रेस अंदर जाना चाहिए, ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं चलेगी। ये अपने को मार के सिर्फ लोगों को खुश कर रहे हो आप। यस, हाँ। अभी तक मुझे दिखाने के लिए नहीं चाहिए था, बट जैसे ही वो मेरे पास अब आ गया, मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, अब वो दिखाने के लिए निकल गया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि एक बार उसका एक्सपीरियंस ले लिया, एक बार आपने उस डिज़ायर को अनुभव कर लिया है, अब डिटैच्ड हो जाओ, बात खत्म हो गई। अब उसको दिखाना भी क्या है आपको, और किसको इम्प्रेस करना है? हम कितनी सेल्फियाँ निकालते हैं, कितने मतलब अलग अलग डीपी पे फ़ोटो चेंज करते हैं, ये सब करते हैं। अल्टीमेटली लोग हमें कार्टून ही समझते, क्योंकि कैसे कैसे मुंह बनाते हैं हम लोग। इट्स रियल एंड इल्यूशनरी थिंग, मुझे तो लगता है। मेरे सारे जो प्रोफाइल्स है ना, ये सब इनके पास यूजर नेम पासवर्ड है, मीडिया के पास, ये सब यूज करते हैं। आज ये मुझे कह रहे थे, सर आपका इंस्टा देखो, इसमें इतने फॉलोअर्स है। मतलब क्या करूं मैं, लाख फॉलोअर्स है या कितने भी फॉलोअर्स है। आई शुड फॉलो माई सेल्फ, दैट इज रियल स्पिरिचुअलिटी। मैं जितना 24/7 अपने आप को फॉलो कर सकूं ना, दैट इज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। लोग मुझे फॉलो करें, दैट इज नॉट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। इज इट राइट? आप अपने हार्ट को कितना फॉलो करते हो ये इंपॉर्टेंट है, कौन आपके हार्ट को फॉलो करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो तो आपका पार्टनर भी नहीं करता है। इज इट ट्रू? तो अल्टीमेटली आपके साथ ही आप जाओगे, आपकी ही चिता जलेगी, आपकी रूह निकलेगी, आपकी ही सोल निकलेगी, आपकी ही मेमोरी आपके साथ जाएगी, उसी के साथ आपका रीबर्थ होगा। रीबर्थ सेल्फी के फोटो के साथ नहीं होने वाला है, फेसबुक पे प्रोफाइल के साथ नहीं होने वाला। अरे नहीं, पिछली बार ये डीपी रखा, इसी के साथ इसका रीबर्थ करते हैं। कभी देखा है पास्ट लाइफ में मेरी सेल्फी ऐसी थी, मेरा डीपी ऐसा था? किसने देखा ये पास्ट लाइफ में? कोई नहीं देखता। आप खुद भी नहीं देखते हो पास्ट लाइफ में, लोग क्या देखेंगे आपको, किससे क्या लेना देना। ये जस्ट हम जो इम्प्रेस करने के लिए जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, पैसा वेस्ट कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर में जाके कपड़े, ये शर्ट, ये सब वेस्ट है।
इतना जिम में जाके बॉडी शेपिंग करते हैं, लाइपोलिसेक्शन के, ये सब जो करते हैं ना, ये सब वेस्ट है। जैसा हो अच्छा रहो। गणेश आचार्य को कितना नाम मिला, सरोज खान को कितना नाम मिला, शी वॉज सो बेस्ट डांसर, इज इट राइट? अदनान सानी को देखो, देखो जिसको फॉलो करना है ना फॉलो करेगा वो, फिर आपका कुछ भी ये नहीं देखने वाला है। रजनीकांत कैसे भी दिखता है, आज भी लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, इज इट राइट? तो ये मैं कहता हूँ बी नेचुरल, बी ओरिजिनल, क्योंकि इस ओरिजिनल के लिए ना एक मास फॉलो करता है ओरिजिनल चीज को, और जो आर्टिफिशियल है ना उसको मेंटेन करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। और वो लोग है ना उस जो आर्टिफिशियल चीज को फॉलो करते हैं ना, वो टाइम टाइम पे खुद ही चेंज होते हैं। इज इट ट्रू? कितनी अजीब सी बात है ना कि सारी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन इतनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। कोई एप्पल की एडवर्टाइज ही नहीं करता है, कोई ऑरेंज की करता ही नहीं, क्योंकि वो नेचुरल है कि नहीं। और कभी भी खाओ वो तो अच्छा ही टेस्ट आने वाला है, अच्छा ही उसका इंग्रेडिएंट आपको मिलने वाला है। तो सारी हीलिंग की प्रैक्टिस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की प्रैक्टिस एक इंटेंशन से करो, आई वांट टू बी ओरिजिनल। बस एक ही इंटेंशन रखो आप, सारा छिलका निकालने दो, जो बचेगा वो ओरिजिनल रहेगा। इज इट ट्रू? जो भी बचेगा, फिर वो ओरिजिनल में दाग है तो वो दाग भी रहने दो, उस ओरिजिनल में कुछ वीकनेस है तो वो भी रहने दो, उसका भी एक्सपीरियंस ले लो, वो जैसा भी है वैसा रहने दो। इज इट राइट? आप देखो किसी भी एक पिक्चर बनती है, उसमें एक विलन बनता है, वो ओरिजिनल विलन रहता है उस पिक्चर के लिए, वो गब्बर सिंह रहेगा या वो शाकाल रहेगा या मोगैम्बो रहेगा, तो उसकी भी कितनी लोग आज भी याद करते कि नहीं उस कैरेक्टर को, जो नेगेटिव विलन था वो। इज इट राइट? रावण जो रमानंद सागर की सीरियल में बना था, जो हंसा था, उसकी हंसी आज भी लोग याद कर रहे, वो गुजराती त्रिवेदी कैरेक्टर को, है कि नहीं, अरविंद त्रिवेदी। तो मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने ओरिजिनल उस कैरेक्टर को प्ले किया, ये नहीं सोचा यार मैं ऐसे हंसूंगा तो सही में लोग मेरे पे हंसेंगे। यही तो चाहते हैं कि बी दैट ओरिजिनल कैरेक्टर। इज इट ट्रू? आपको जो कैरेक्टर मिला है ना वो 100% प्ले करो, उसके लिए गिल्ट मत करो, ये मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, इसको कितना बुरा लगेगा, मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। फिर वो आर्टिफिशियली मैन्युपुलेट करते हो और वो कैरेक्टर ओरिजिनली प्ले नहीं करते हो। इज इट ट्रू? सर्जन को अगर सर्जरी का डिग्री मिला है ना तो वो ब्लेड चलाएगा ही, वो मेडिसिन नहीं देगा, उसको काटने का ही सर्टिफिकेशन मिला है। तो वो ये नहीं सोचेगा मैं काटूंगा तो इसकी स्किन खराब होगी, इसका किडनी निकल जाएगा, इसका मसल्स टूट जाएगा, इसका ये ब्लड ऊज होगा, वो कुछ नहीं सोचता है। उसको जो काम मिला है वो करेगा, राइट? वो लाइफ बिटवीन लाइफ चॉइस किया है कि नहीं? जो लोग मटन काटते हैं, ये सब करते हैं, इन्होंने भी अपनी एक चॉइस करी है कि नहीं? लेट देम डू देयर वर्क। कोई बुरा नहीं है इस दुनिया में, उसने अपनी वो चॉइस करी, भाई मुझे ये रोल प्ले करना है तो कर रहा है। इज राइट? कोई गटर साफ कर रहा है, कोई आपका घर का बाहर सुबह आके कचरा लेके जा रहा है, वो रोल प्ले कर रहा है कि नहीं? मुझे बताओ। ब्लेस करो कि वो नेक्स्ट रोल पे जाए, ब्लेस करो कि नेक्स्ट सोल लेवल पे जाए। ये मत बोलो कितना पापी है ये काम कर रहा है, मैं कितना पुण्यशाली हूं, देखो मेरे को ये काम करने को नहीं मिल रहा है। यू नेवर नो दैट। इज इट ट्रू? सो बी वेरी नेचुरल एंड लेट पीपल बी ओरिजिनल। उनको भी आप मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करो। यहाँ जो लोग भी आए ना ये सोच के कि मैं ये सीखने के बाद इसको सुधारूंगा, उसको सुधारूंगा, उसको सीधा करूंगा, ये जितने भी सोच के आए हो ना, इसकी साइकिल, इसकी खोपड़ी ठीक करता हूँ, इसको पता भी नहीं चलेगा, 10 बार खोपड़ी खोल दूंगी, इसके अंदर से वो एंगर निकाल दूंगी, दूसरे का जो रिलेशनशिप है वो निकाल, बस ये मेरे पीछे लड्डू हो जाए। कुछ भी मत करना। मैंने कभी अपने कोई फैमिली मेंबर्स की ना कभी ऐसी कोई साइकिक सर्जरी नहीं की है, कोई ऐसे हीलिंग नहीं की है कि ये आदमी ऐसे सुधर जाए वैसे सुधर जाए। लोग आके बोलते भी हैं कि भाई आपको पता है आपका फैमिली मेंबर का ये बंदा ऐसा ऐसा है। मैंने कहा इफ़ ही इज़ हैप्पी और वो अपने कैरेक्टर को प्ले कर रहा है तो करने दो। वो बंदा आएगा मुझे कहेगा आई एम नॉट हैप्पी विथ माई कैरेक्टर, तो मैं उसके लिए कुछ भी प्रोसीजर करूँगा। इज इट ओके?
वो कहेगा भाई मुझे अपने चश्मे का नंबर उतारना है तो मैं साइकियाट्री करूँगा, कोई कहेगा भाई मुझे अपना पैरालिटिक स्ट्रोक का ये निकालना है तो मैं करूँगा। लेकिन वो बंदा अपनी अगर नेगेटिविटी में खुश है, वो ठीक है, तो लेट हिम प्ले हिज ओन रोल। आप अफेक्ट होते हो, इसका मतलब आपके अंदर साइलेंट मेमोरी है, उसके अंदर एक्टिव मेमोरी है। तो पहले साइलेंट मेमोरी को तो हील करो, हो सकता है आपकी हीलिंग से वो ठीक हो जाए, और वो ठीक नहीं होगा तो कम से कम आप तो अफेक्ट नहीं होंगे उससे। दो ही चीज़ें होंगी। आप समझ में आ रहे हैं? क्योंकि क्वांटम फिजिक्स एक ही बात कहता है कि आपके अंदर जो मेमोरी है वो आदमी रिफ्लेक्ट करता है। सब लोग मिरर इमेज है आपके, इज इट राइट? वो प्रतिबिंब है आपके, वो जो कर रहे हैं वो आप अंदर हो, आप नहीं कर पा रहे हो वो बाहर कर रहे हैं। पेरेंट्स जो सप्रेशन से चले, बच्चे वो सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो शैतानियां कर रहे हैं। इज इट राइट? तो आप अपने डीएनए की हीलिंग करो तो बच्चे सुधर जाएंगे, उनके डीएनए के अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी करके। इज इट ट्रू? आपके पार्टनर्स अगर आपके साथ कोई बदमाशी कर रहे हैं, नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये एक्सपीरियंस आप उनसे लेने आए हो, ये लाइफ बिटवीन लाइफ आपके कॉन्ट्रैक्ट में ही था। नहीं तो ऐसा क्यों होगा, मुझे बताओ। ठीक है कि नहीं? तो ये एक्सेप्टेंस आना चाहिए कि ये शायद मैंने कभी सोचा होगा तब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या मैंने कभी लाइफ बिटवीन लाइफ ऐसे मैंने थॉट डाले होंगे कि ये मुझे एक्सपीरियंस लेने, इसलिए ये सब चीज़ें हुई करके। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सोचोगे ना कि जो भी चीज़ें आपके साथ बुरी हुई उसके बाद ही तो आप ऐसे जगह पे आए हो। ठीक है कि नहीं? अगर आपके साथ कुछ बुरा नहीं होता आप यहाँ पे क्यों आते, मुझे बताओ। अगर आप अपने घर में ही सेटिस्फाइड रहते हैं तो आप क्यों पॉडकास्ट देखते, क्यों यूट्यूब देखते, क्यों यहाँ पे आते? तो ऊपर वाला ना अच्छी चीज़ देने के लिए पहले बुरी चीज़ देता है, और जो इंसान उस पर काम करता है ना तब उसको ये चीज़ मिलती है। नाउ यू गॉट माय पॉइंट? तो वी शुड बी थैंकफुल टू दैट नेगेटिव पेन, थैंकफुल टू द पीपल हु हैज गिवन यू द पेन। उनका शुक्रगुजार करो कि तुमने तकलीफ दी, दर्द दी, धोखा दिया, तब जाके मुझे उसका रास्ता ढूंढते ढूंढते मुझे साईं ने यहाँ बुलाया, सिंबल्स दिए, शक्तिपात दिया, साइकिक सर्जरी दी, रिग्रेशन किया, ये सब चीज़ें मिली करके। नेक्स्ट टाइम जब नया कोई प्रॉब्लम होगा उसको ठीक करने के लिए कोई नई अच्छी और थेरेपी मिलेगी, नए अच्छे और फोटॉन्स मिलेंगे, नए अच्छे और सिंबल्स मिलेंगे। तो मुझे बताओ ये बुरी चीज़ है कहाँ दुनिया में? यस यस हाँ हाँ राइट यस 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 राइट 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 हाँ 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 नहीं देखो सिंपल है। पहले के ज़माने में क्या करते थे ना, 15 साल 20 साल बहुत मेहनत करते थे, पैसे जमा करते थे, फिर एक मकान खरीदते थे, घर खरीदते थे। अब लोग पहले घर खरीदते हैं और ईएमआई पे करते हैं। हमने भी यही किया, हमने आपको लोन दे दी, शक्तिपात दे दिया, सिंबल्स दे दिए, प्रैक्टिस करके आपको ईएमआई पे करना है। अब आप ईएमआई पे नहीं करोगे घर की, गाड़ी की, वो ले जाएंगे कि नहीं वापस? अब आप समझो, अगर आप घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या होगा? मेरे शिवलिंग में वापस वो पावर आ जाएगा, मैं तो खींच लूंगा वो पावर वापस, फिर मैं दूसरे की इसको दूंगा जो इस्तेमाल कर रहा है। इज इट राइट? क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा कि हिमालय पे जाके 15 साल साधना करो, एक सिंबल का डाउनलोड, एक सिंबल आ गया मेरे अंदर, फिर 10-15 और एक सिंबल मेरे अंदर आ गया, अरे मैं तो 90 साल का हो गया, मैं क्या शादी करूंगा, अब ये सिंबल किस पे इस्तेमाल करूं, मेरी तो सांसें नहीं चल रही, दांत भी गिर गए। तो प्लीज़ वेट मत कीजिएगा कि कोई बड़ी बड़ी चीज़ें आपके साथ हुई। जो चीज़ें बहुत इजीली मिल गई है उसकी वैल्यू करके उसका इंस्टॉलमेंट पे करना, चक्र ध्यान करना,
साइकिक सर्जरी करना ये इंस्टॉलमेंट है उसका, ठीक है कि नहीं? बिकॉज ऊपर वाले ने आप पे मेहरबानी की है, आपको किसी के ऐसे नहीं कहा कि भाई मौन व्रत रखो या कहीं सालों सालों तक जाओ हिमालय पे पद यात्रा करो, ये करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल हम हेलीकॉप्टर में भी जाते कि नहीं, 4 धाम वैष्णो देवी जाते हैं, तो कुछ पुण्य किए रहेंगे तब ये साधन आए ना। तो ऐसा नहीं कि भाई ये पॉलिटिशियन है, ये ऐसा है। अभी मैं मंदिर दर्शन के लिए गया, मुझे लगा सिर्फ आधा घंटा टाइम है और मुझे 7 बजे मैंने टॉक का बताया है, तो क्या करूँ क्या करूँ। तो इतने में यहाँ के ओनर ने बोला मैं आपको है ना वीआईपी दर्शन करवाता हूँ, तो वो तुरंत अपनी गाड़ी में लेके गए, उन्होंने आधे घंटे में वीआईपी दर्शन करके लेके आए। सी देखो ये पुण्य काम आया ना मुझे, ये तो हाफ एन आवर में कैसे मैं आ सकता यहाँ पे, राइट? 6 सवा 6 बजे तक तो मैं यहाँ नीचे बैठा था, फिर तुरंत बोले नहीं नहीं मैं आपको लेके जाता हूँ, करके जाता हूँ। उन्होंने हर अंदर के जगह पे मुझे दर्शन करवाए। सो ये होता है ना कि जब आप पुण्य करते हो ना, तो ऊपर वाला किसी ना किसी को भेजता है आपको हेल्प करने के लिए, फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए। अच्छा डॉक्टर मिलेगा, अच्छा कोई एस्ट्रोलॉजर मिलेगा, अच्छा टैरो रीडर मिलेगा, अच्छा थेरेपिस्ट मिलेगा, जब आपके पुण्य अच्छे हैं तो। और नहीं अच्छे हैं तो कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो आपको होल्ड पे रखेगा, आपको फायदा भले नहीं होगा लेकिन होल्ड पे रखेगा आपको। इज इट राइट? तो वो होल्ड आपका पेशेंस टेस्टिंग करता है, ठीक है ना? कि शादी लेट हो गई, बच्चे लेट हो गए, या बिजनेस लेट चल रहा है, अच्छा जॉब लेट मिल रहा है, वो होल्ड पे रखा है। कहीं तो चीज़ है आपके लिए, ऐसा नहीं कि आपके लिए चीज़ नहीं है, बस वो टाइम निकाल रहा है, वो समय निकाल रहा है करके। उतना समय के लिए ना पेशेंस नहीं खोना, डिप्रेशन में मत जाना, सुसाइड अटेम्प्ट मत करना, उतने टाइम में हीलिंग करो, बिकॉज ये चीज़ें मिली है आपको। कहने का मतलब ये, तो गॉड ने आपको होल्ड पे रखा है, स्टैंड बाय पे रखा है, तो उसमें बुरा क्या है मुझे बताओ? मैं 5 दिन ज़्यादा यहाँ मैसेजेस अटेंड नहीं कर पाया, फ़ोन कॉल्स अटेंड नहीं कर पाया, जो पॉडकास्ट वाले कंटिन्यूस चल रहे हैं, कल से मैं सबको अटेंड करूँगा, तो मैंने होल्ड पे रखा ना आपके वजह से उनको। इज इट राइट? तो आप सोचो ना, कहीं कहीं पे जो होल्ड रखते हैं ना, ऊपर वाला परीक्षा लेता है अपनी। तो ऐसा नहीं कि नहीं मैंने पाप किए, भगवान मेरे पे नहीं देख रहा है, दूसरे पे देख रहा है। अरे दूसरी कौन सी अप्सरा है जो भगवान उस पे देखेगा, और उनको क्या लेना देना? अब बुद्धा तो ये अप्सरा को थोड़ी देखेगा, हाँ वो ऐश्वर्या जैसे दिखते ना, मैं उसको वरदान दे, ऐसे थोड़ी देखने वाले। इज इट राइट? उनके लिए तो हम सब अच्छे ही बच्चे हैं, बिकॉज हमें अच्छा ही कुछ दिया है सब कुछ, लेकिन आपका टाइम नहीं आया, पास्ट लाइफ देखने का टाइम नहीं आया, आपको रिजल्ट का टाइम नहीं आया, आपको अच्छे पार्टनर का टाइम नहीं, तो होल्ड पे रहो थोड़ा। इज इट राइट? इतना इम्पेशेंट प्लीज मत बनो आप। यस, अच्छे लोगों की टेस्टिंग ज़्यादा होती है, कहने का मतलब है। मैं वही कहता हूँ ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स 98% दुनिया में घूम रहे हैं और फोटॉन्स और प्रोटॉन्स 2% है। तो जो अच्छा बनेगा उसको 98% को फेस करना है, जो बुरा बनेगा वो 98% के फ्लो में चलेगा। तो फर्क समझ रहे हैं ना आप? तो डिसीजन क्या लेना है कि मुझे वहाँ बहना है जहाँ लोग भटक रहे हैं, या मुझे वहाँ जाना है जहाँ कोई नहीं जाता है। हरिद्वार की आरती में ना 2000 लोग रहते हैं, ऋषिकेश की आरती में 200 रहते हैं, और केदारनाथ पे 2 ही आदमी पहुंचते हैं। तो हमें केदारनाथ ही जाना है ना, जहाँ बहुत कम लोग हैं, और वहाँ पे फिर हम आराम से साधना कर सकते हैं। इज इट राइट? तो ये सोचो ना कि हमें अपनी है ना वाइज चॉइस करनी है, और वो कब होगा? जब आप टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, एनर्जी मैनेजमेंट सीखोगे, कि अनवांटेडली एनर्जी मुझे कहीं पे नहीं डालना, अनवांटेड टाइम मुझे कहीं पे नहीं डालना। और ये फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पिरिचुअलिटी का है। टाइम बचाना है, एनर्जी बचानी है, स्पेस में रहना है, लोगों को स्पेस में रखना है, ये स्पिरिचुअलिटी है। और ये चीज़ तो हमें स्कूल में किसने सिखाई मुझे बताओ? किसने भी तो नहीं सिखाया। हमको ये सिखाया कि भाई जल्दी अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नॉलेज लो, मतलब डिग्री लो, ये लो, अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा स्टेटस मिलेगा, अच्छी लड़की मिलेगी, अच्छा दहेज मिलेगा, यही सब सिखाया। इज इट राइट? आज भी चलता है जहाँ जहाँ पे, मतलब वो अलग तरीके से चलता है। घर की कॉफ़ी नहीं चलती है, वो सीसीडी में ही चलती है, स्टारबक्स में चलती है, वो दहेज होता है। इज इट राइट? शादियाँ एकदम अच्छे स्टार होटल्स में होती है, जगहों पे 3 स्टार 5 स्टार में होती है, ऐसा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ ना कि जितनी चीज़ें हम दूसरों पे डिपेंड होके करते हैं ना, वो चीज़ें वापस हमें भरपाई करनी पड़ती है, उतना चुकाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें क्यों करें हम? जो चीज़ें आपके पास है ना, उतने में खेल खेलना है आपको।
जितना पैसा है उतने में खेल खेलो, जितना आपका बजट है उसमें खेल खेलो, जितनी एनर्जी है उसमें ही खेल खेलो करके। दूसरों की बोरो करके जो आप खेल खेलोगे ना, आप बुरे फंस जाओगे, फिर उसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। मेरा एक कजिन ब्रदर है अहमदाबाद में, वो 5-6 करोड़ रुपया हार गया, फिर उसको किसी ने कंप्लेन करके जेल में डाल दिया। हमने कैसे भी करके उसको जेल से बाहर निकाला, और उसको हमने बोला अब ये तू हीलिंग सीख ले, अब साइकी से सीख ले, करुणा हीलिंग सीख ले और प्रैक्टिस कर, तो तू ये सब प्रॉब्लम से बाहर आएगा। तो उसने फ्लाइट की टिकट निकाली, सीधा गोवा गया, उधर कैसीनो में चला गया। बोलता है इसी से तो मेरे को पैसे मिलेंगे, मुझे चुकाने हैं करके। अब आप सोचो, आदमी बाहर आने को ही तैयार नहीं है, आप उसको कैसे हेल्प कर पाओगे? इज इट राइट? तो ये चीज आपको समझना है कि एटलीस्ट हम अपनी मेंटेन तो करें पॉजिटिविटी। हो सकता है हमारे वाइब्रेशन से उसको कहीं सद्बुद्धि आए, कहीं उसकी सोच बदले। इंटेंशन रखना है, बाकी आप फोर्स नहीं कर सकते हो। ये स्पिरिचुअलिटी में कभी फोर्स मत करना, जबरदस्ती उंगली मत करना किसी की लाइफ में। वो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो उसको। इज इट राइट? उसकी अपनी लाइफ की जर्नी है, जहाँ तक रह सको उसके साथ रहो, जहाँ उसको छोड़ना है छोड़ भी दो। डोंट फील गिल्ट अबाउट इट कि अरे मैं कैसे ब्रेकअप करूँ, ये अब वो जमाना तो रहा नहीं। समझ में ना? क्योंकि कहीं किसी के वजह से अटकना नहीं है और किसी के वजह से भटकना भी नहीं है। जहाँ आपको, जैसे मुझे लगा मैंने मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी, इज इट राइट? नहीं छोड़ता तो क्या मैं यहाँ बैठ पाता आपके साथ? कुछ तो सेक्रीफाइस मुझे भी करना पड़ा, कुछ तो कॉम्प्रोमाइज मुझे भी करना पड़ा। इज इट राइट? तो वो उस टाइम पे लोगों को अलग अजीब लग रहा था कि ये इतना डॉक्टरी सीखने के बाद ये क्या पागल साधु संतों वाला काम कर रहा है, बाबाओं वाला काम कर रहा है। मेरे पेरेंट्स भी बोल रहे थे, लेकिन इतने साल के बाद उनको समझ में आ रहा है नहीं ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। बिकॉज क्या होता है ना, मैं आपको एक ह्यूमन साइकोलॉजी समझा रहा हूँ कि जब आप हायर लेवल पे जाते हो ना और एकदम लोएस्ट लेवल पे काम करते हो ना, आपको अप्रिसिएशन ज़्यादा मिलता है। ठीक है कि नहीं? मतलब कोई आदमी एक पैसे वाला है और कहीं गुरुद्वारा में जाके वो सेवा कर रहा है, तो उसको अप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं? इज इट राइट? कोई भिखारी रहेगा जाके सेवा करेगा, बोलते हैं वैसे भी इसके पास क्या था, तो वहाँ काम कर रहा है, क्या वैल्यू रहेगी उसकी बताओ? राइट? तो कभी भी क्या करो ना, अच्छे मुकाम पे पहुंचो लेकिन काम ग्राउंडिंग वाला करो। इसलिए मुझे ना सेमिनार देने में बहुत मज़ा आता है, मुझे वर्कशॉप देने में मज़ा नहीं आता है। मैं बहुत रेयरली वर्कशॉप या रिट्रीट में, आप देखते हो, मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। लेकिन कोई भी मुझे कहता है ना सर सेमिनार देना है, मैं कहीं पे भी भाग जाता हूँ, बिकॉज वो ग्राउंड लेवल की चीज़ें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो उसमें क्या होता है कि डॉक्टर होके कोई ऐसा फ्री सेमिनार दे रहा है, डॉक्टर होके कोई एक साइंस आपको स्पिरिचुअलिटी समझाता है, बहुत ग्राउंड लेवल की चीज़ें हैं। तो मेरे लिए टेस्टिंग होती है, बिकॉज मेरा भी ईगो टूट जाता है जब हम ग्राउंड लेवल की चीज़ें करते हैं। तो और जब हम अपने कॉर्पोरेट लेवल के चीज़ें करते हैं ना, मैं बर्तन नहीं धोऊंगा, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं ऐसे शादी नहीं करूंगी जहाँ घर का काम करना पड़े, ये सब ग्राउंड लेवल की चीज़ें हैं कि नहीं? और आज का जनरेशन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको चीज़ें इजीली मिल गई ना, आपने उनको संघर्ष करवाया नहीं, उन्होंने कोई ऐसा टॉलरेंस नहीं किया, तो अब वो ग्राउंड लेवल की चीज़ें करने को तैयार नहीं है। लेकिन फॉरेन में यही अच्छा है, उन्होंने इतनी महंगाई रखी कि लोगों को सैटरडे संडे ग्राउंड लेवल की ही काम करनी पड़ती है। वो लोग चॉपिंग करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, गाड़ी धोते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, ये सब चीज़ें करते कि नहीं? तो फिर बाकी के 5 दिन ना वो भले कितने भी हाई कॉर्पोरेट ईगो लेवल पे रहे, लेकिन सैटरडे संडे वो वापस रामू काका बन जाते है ना? तो ये चीज़ें आप इंडिया में अगर करोगे ना, तो सही में मैं कहता हूँ आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। हेल्पिंग नेचर के बन जाओ, छोटे छोटे काम करो, वो अपना स्टेटस मत देखो कि भाई मैं ये स्टेटस, मेरे से ये काम करवा रहा है। इज इट राइट? तो कभी भी आपको ना कहीं पे भी ऐसा कोई ट्रिगर नहीं करेगा, कहीं फ्लाइट में ट्रिगर नहीं करेगा, कहीं पे कोई ट्रिगर नहीं करेगा, अरे मेरा मतलब कोई आपका ईगो को हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप उसको रिस्पेक्ट दोगे, आप उसकी ग्राउंड लेवल के वर्क को ना रिस्पेक्ट दोगे, आपके सर्वेंट को या किसी को भी, एयर होस्टेस को, सबको रिस्पेक्ट दोगे, क्योंकि वो भी तो आपके हमारे जैसे इंसान है ना, मजबूरी में काम कर रहे हैं। इज इट ट्रू? तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आप ग्राउंड लेवल के बन जाओ और सभी लोगों को एक्सेप्ट करो आप। दैट इज ब्यूटीफुल थिंग। कोई बड़ा मत सोचो कि ये सिंबल डाल के मैं एनलाइटन हो जाऊंगा, कल मैं बाजू में बुद्धा बैठे रहेंगे, देख मैं आ गया सिंबल प्रैक्टिस करके।
ये ऐसे सोच के प्रैक्टिस मत करो, भिखारी के बाजू में बैठ पाओ ना, ये प्रैक्टिस करो। इज इट राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अल्टीमेटली ना आपकी जो स्पिरिचुअल स्टेटस है ना, ये लोगों को अंडरस्टैंड करने में, एक्सेप्टेंस करने से पता चलती है स्टेटस। इज इट ओके? सो जो चीजें बनती हैं उसको बनने दो, अच्छी से अच्छी उसको स्पिरिचुअल लेवल से उसको लेके जाओ। आपको ईथर एलिमेंट्स के सिंबल्स मिले, आपके अर्थ लेवल पे प्रॉब्लम है या वाटर लेवल पे, इमोशनल लेवल पे है, फायर लेवल पे है, जो भी लेवल पे आपके प्रॉब्लम है, आप वो सिंबल्स की प्रैक्टिस करते हुए अपने स्पिरिचुअल एथिक्स को यूनिवर्सल लॉ के साथ प्रैक्टिस करो। अपने लॉ के साथ प्रैक्टिस मत करो, अपनी बिलीफ के साथ प्रैक्टिस प्लीज मत करना। हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, 10 लॉज ऑफ अबेंडेंस, स्पिरिचुअलिटी, बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। अब प्लीज़ वो वीडियो को गो थ्रू करो कि मुझे जीना कैसे है। इज इट राइट? जीने की कला आनी चाहिए। मोक्ष और मुक्ति तो बहुत बात की बात है, पहले आप लोगों के साथ चिल हो के नहीं, लोग आपके साथ कंफर्टेबल है कि नहीं, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए। क्या आप लोगों के साथ बैठ सकते हो, क्या लोग आपके साथ बैठना पसंद करते हैं, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होनी चाहिए। इज इट ट्रू? छोटी छोटी जो ताने कहाँ सुनी होती है, टॉर्चरिंग होती है, टॉन्टिंग होती है ना, ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। इज इट राइट और नो? तो फिर आपको भी प्रैक्टिस करने को मजा आएगा, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा करके। ऐसा नहीं तू कितनी पापी है, देख तू रिट्रीट में नहीं आ पाई, मैं तो जा पाई। इज इट राइट? तुझे तो गायत्री मंत्र भी नहीं आते हैं, मुझे तो है ना करुणा के सिंबल्स भी आते हैं, तू कितना पापी है। ये ऐसी इगोइस्टिक प्रैक्टिस नहीं चाहिए। आपको भगवान ने माध्यम बनाया है, मीडिएटर बनाया है, तो यू आर नाउ स्पिरिचुअल प्रीस्ट एंड यू आर नाउ सोल सोल्जर। ये दो वर्ड समझ लो। यू आर स्पिरिचुअल प्रीस्ट, आप किसी आइडल के पुजारी नहीं हो, आप वननेस के पुजारी हो। तो हाँ हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैं यही कहता हूं ना कि लोग वेट करते हैं आपकी एक गलती का। इज इट राइट? तो कोई भी अगर आपको ताने देते हैं तो समझ लो मुझे और प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरत है, उसको सुनाने की ज़रूरत नहीं है। बी इन साइलेंट, सिट इन साइलेंट, थोड़ी प्रैक्टिस की मात्रा बढ़ाओ, डोज बढ़ाओ। इज इट राइट? उनके साथ आर्ग्यूमेंट करके क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने कहा ना, जो भी दुनिया में हमारे आसपास होते हैं ना, वो हमारे टीचर हैं, गुरु हैं। ये टॉर्चर नहीं कर रहे, ये हमें सिखा रहे हैं कि अभी भी आपकी प्रैक्टिस इनफ नहीं है। तो इसमें बुरा क्या है? और इनसे दूर भागोगे तो आपको समझेगा ही कैसे कि आपकी प्रैक्टिस इनफ है कि नहीं। ठीक है कि नहीं? तो उनको बोलने दो, जितने वो एंटी रहेंगे उतना आपको और चैलेंज है। या और जितना भी चैलेंज रहेगा ना, तो प्रैक्टिस करने का मजा ही कुछ और अलग आएगा। तो मुझे भी जितने लोगों ने भी चैलेंज किया, तुमने तो ये अचीव नहीं किया, तुमने तो ये अचीव नहीं किया, तो मैंने और ज़्यादा प्रैक्टिस की। इज इट राइट? एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है जो ओशो ने भी बताई और भी कुछ लोगों ने बताया, कि दो लोग हैं ना बहुत भक्ति करते हैं भगवान की, डांस करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं करके। और इतने में नारद मुनि आके बोलते हैं कि भाई तुम्हें भगवान बुला रहे हैं करके। तो वो तो बहुत खुश हो गए कि चलो भगवान बुला रहे करके, और वो ऊपर जाते हैं और कहीं बीच रास्ते पे अटक जाते करके। तो नारद मुनि को पूछा, रही ये कहाँ अटका दिया, हम तो भगवान को मिलने जा रहे थे। तो बोले नहीं, भगवान ने बोला कि और है ना 10 साल तक तपस्या करो, फिर हम आपको दर्शन देंगे करके। तो पहला वाला बंदा बोलता है मैं वैसे भी 40 साल से तपस्या कर रहा हूँ और मुझे और 10 साल के लिए बोल रहे हैं। दूसरा बंदा बोल रहा है मैं तो 10 जन्म से कर रहा हूँ, मुझे और 10 साल के लिए बोल रहा है। तो जो दूसरा बंदा था ना, वो वापस चला गया और अपनी साधना में लग गया, और पहला वाला जो था उसने अपनी साधना छोड़ दी। मतलब जिसमें ज़्यादा पेशेंस है ना, उसमें ही पोटेंशियलिटी है। इज इट ट्रू? और जिसमें पोटेंशियलिटी ज़्यादा है ना, उसकी परीक्षा भी ज़्यादा होती है। जब आप वीडियो गेम खेलते हो ना, तो जब आपके स्कोर्स बढ़ते हैं, लेवल्स बढ़ती है ना, तो स्पीड बढ़ती है। तो कितना फास्ट खेलना पड़ता है। इज इट राइट?
तो हम भी जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में अभी हम आए हैं ना, तो घर वाले के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो हमें ताने भी पहले से ज़्यादा मिलेंगे, शक भी लोग ज़्यादा करेंगे आपकी पॉजिटिव एनर्जी, ड्रेन भी आपको ज़्यादा करेंगे आपको लोग, बट डजेंट मैटर। हम में सिम्बॉल्स है, हमारे पास क्रिस्टल्स है, हमारे पास पॉजिटिव एफर्मेशंस है, और हम ये भी क्यों सोचे कि कोई हमें ड्रेन कर रहा है, वीक कर रहा है, खींच रहा है। हम सोचते शायद उसको मेरी एनर्जी की ज़रूरत है, चलो मैं इन्वोकेशन में रहूँ, लेने दो उसको एनर्जी। मैंने कभी ऐसे पिरामिड शील्ड नहीं बनाया, कभी मैंने सिम्बॉल्स डाल के प्रोटेक्शन शील्ड नहीं डाला। मैंने कहा जो ले रहा है लेने दो, कौन सा शरीर मुझे ऊपर ले जाना है, कौन सी चीज़ मेरी बॉडी में से कोई चीज़ लेके जाने वाला है वो बंदा। काफ़ी बार हम किसी का स्पिरिट रिलीज़ करते हैं तो स्पिरिट हमारे पे अटैक करती है, बात करती है, तो हम बहुत कंपैशनेटली उसके साथ बात करते हैं 2-2 4-4 घंटे तक, और अल्टीमेटली उसको लाइट में भेज देते करके। इज इट राइट? कैलिफोर्निया के सैनी सेटिन ने ऐसे ही एक इवेंट में वो स्पिरिट के साथ छेड़छानी की, और वो स्पिरिट उसको लेके चली गई, ही डाइड इन द सेम इवेंट। आप चेक कर लो नेट पे, ही वॉज हिप्नोथेरेपिस्ट पर्सन। तो हमें क्यों ऐसा अपना स्पिरिचुअल ईगो दिखाना है कि मेरे पास पावर है, मैं स्पिरिट का कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। बी वेरी कंपैशनेट टू द ह्यूमन बींग्स एंड इनविजिबल एनर्जीज। इज इट ट्रू? तो जब आप कंपैशनेट रहोगे ना, तो कोई भी बंदा ना पिघल जाएगा, कोई भी स्पिरिट ना लाइट में जाने को तैयार हो जाएगी, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग आए हैं, हर एक को मुक्ति चाहिए, हर एक को शून्य बन के निकलना है यहाँ पे, बस कोई भेजने वाला चाहिए उसको, और कुछ नहीं है करके। तो हमारे से अच्छा हीलर और कौन हो सकता है, हमारे से अच्छा और स्पिरिचुअल बंदा और कौन हो सकता है करके। इज इट ट्रू? तो प्रैक्टिस करो, जितनी भी जगह पे आपको लग रहा है ना, यहाँ पे मेरा ये दोष बोला है, काल सर्प दोष बोला है, मुझे ये बोला है, ऐसा है कि ऐसे कर्म किए, वैसे किए, तो हर चीज़ के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो। वाई टू गेट पैनिक फॉर इट? इज इट राइट? कितने और आदमियों को ढूंढोगे कि ये मुझे कौन इससे बाहर निकालेगा, कौन बाहर निकालेगा? अरे तुमने ही खुद को अंदर डाला है, तो तुम ही खुद को बाहर निकालोगे ना। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि नहीं आप? इज इट राइट? कितने पंडित ढूंढोगे? मैं पट्टी ज्योतिष के पास गया, नाड़ी ज्योतिष के पास, थंब इंप्रेशन के लिए 2006 में। जस्ट मुझे देखना था कि भाई क्या साइंस है, तो वो तमिलियन लोगों ने मेरा पट्टी ज्योतिष निकाला, उन्होंने मेरे बारे में बताया, एंड आई वाज सो हैप्पी, बहुत इंप्रेस्ड हो गया कि ऐसे ऐसे मेरे बारे में बताया। बाद में वो मुझे बोलता है आपका ये दोष है, ये दोष है, आप 70,000 दो, मैं आपकी पूजा करता हूँ। मैंने कहा नथिंग डूइंग, ये चीज़ अगर आपने डायग्नोसिस की है, लेट मी वर्क ऑन माई सेल्फ। इज इट राइट? मैंने अपने पे काम किया। 6 साल के बाद मैं दूसरे एक पट्टी ज्योतिष के पास गया, वापस मैंने अपनी नाड़ी परीक्षा करवाई, उन्होंने वापस मुझे बोला कि अब कुछ दूसरा कुछ करा, मैं पहले वाला तो उन्होंने नहीं बताया, मतलब मैं समझ गया कि मैंने जो काम किया उसका मैंने हील कर दिया करके। उन्होंने वापस बोला 40,000 दो, हम आपका ये दोष पंडित मिलके निकालेंगे। मैं बोला नथिंग डूइंग, मैं खुद करूँगा। फिर मैंने वापस अपने पे काम किया। 3 साल के बाद फिर तीसरे पट्टी ज्योतिष के पास गया, उसने बोला ये चीज़ें आपकी पास्ट लाइफ की मुझे दिख रही है, कोई लाइफ का आपका ये कर्म आपका लग रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसको जाके हील करता हूँ। सो दैट में जो भी आपके ब्लड के रिपोर्ट में प्रॉब्लम आते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम आते हैं, आप उस पर काम करो, लोगों को सर्च मत करो ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा। समझ में? वो ले सकते हैं। देखो कोई भी चीज़ को मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि निग्लेक्ट करो या बाईपास करो, ऐसा नहीं है। हमें उसको साथ साथ में लेके चलना है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। मैं भी ऐसे जेमस्टोन्स पहनता हूँ, इसलिए पहनता हूँ कि मेरा ईगो डाउन हो। मुझे लगता है हाँ आज ये बुद्ध ने अक्ल दी ना, तो अक्ल कहाँ थी मुझे। आज ये पुखराज ने थोड़ा गुरु तत्व को एक्टिवेट किया ना, तो मैं गुरु के लायक कहाँ हूँ। देखो मैं खुद ही अपने आप को एंकरिंग करता हूँ। इज इट राइट? कि आज ये डायमंड ने थोड़ा मेरा वीनस को एक्टिवेट किया, तभी जाके मुझे पिज़्ज़ा खाने का मज़ा आ रहा है। इज इट राइट? तो चीज़ों को ना मैं उल्टा एंकरिंग करता हूँ कि ये सारी चीज़ें मुझे पावर दे रही है, तो रिस्पेक्ट देता हूँ मैं इनको। नहीं तो मुझे लगता है ये सब चीज़ की क्या ज़रूरत है। बड़े बड़े साधु संत आपने सुना होगा, अरे मैं कुछ नहीं पहनता हूँ, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे क्रिस्टल की ज़रूरत नहीं है, मुझे स्टोन की ज़रूरत नहीं है, आई एम बियॉन्ड एवरीथिंग। बोलते कि नहीं? और अंदर अंदर उनका कैंसर भी रहता है, डायबिटीज़ भी रहता है, ओबेसिटी भी रहती है, हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, दिमाग भी इम्बैलेंस रहता है, नाड़ी भी इम्बैलेंस है, सब रहता है। लेकिन हमें क्यों ये सब, हर चीज़ को रिस्पेक्ट दो। जो आदमी जिस चीज़ को मानता है ना, उसको वो करने दो, बिकॉज शायद उसकी साइकोलॉजी, उसका माइंड सेट उससे बना पड़ा है ना। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? छोटा बच्चा भी प्लास्टिक के खिलौने को मर्सिडीज हेलीकॉप्टर समझ के खेलता है कि नहीं? उसकी साइकोलॉजी है कि नहीं? तो लेट हिम प्ले विद दैट। किसी की भी गेम को ख़राब मत करो, कहने का मतलब है।
उसको अपने तरीके से गेम को खेलने दो, लाइफ को, वो जैसा भी खेल रहा है ना वो अपने हिसाब से खेल रहा है करके। आप अपनी साइकोलॉजी को इसके बीच में मत डालो, उसमें ही झगड़े सबसे ज़्यादा होते हैं। हाँ हाँ हाँ, सेम थिंग, यस यस, हाँ हाँ हाँ, 100%, यस यस। मैंने कहता हूँ ना, ये सब है ना हमारे बिलीफ सिस्टम है। ऐसा एक्चुअली कोई नहीं है कि इससे ये अटक गया, उससे वो अटक गया, ये भटक, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली आपके अंदर की जो प्योरिटी है ना वो आपको मोक्ष पे लेके जाती है। आपका एक्सपांशन ऑफ हार्ट है, आपका कंपैशन है, ये आपको मोक्ष पे लेके जाता है। ये ऑब्जेक्टिव चीज़ें आपको अटकाती भी नहीं है और आपको ऐसे एक्सेलरेशन भी नहीं कर सकती। इज इट राइट? तो वो ऑब्जेक्टिव चीज पे मत अटको, आप सब्जेक्टिव हो, आपके अंदर की क्लियरेंस करो, आपके अंदर की प्योरिटी को क्रिएट करो, अपने अंदर की लाइट को क्रिएट करो, वही आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। चर्च में जाके भी लोग वाइन पीते, किस भी करते, शादी भी करते, तो क्या वो मोक्ष में नहीं जाते? देखा है कि नहीं चर्च में जाते हुए? इज इट राइट? जूते पहन के भी जाते हैं, तो जीसस थोड़ी बोलते हैं यार तू बाटा का जूता बाहर निकाल, तू क्रॉक्स का जूता किसको दिखाने के अंदर लेके आए। ब्लेसिंग मिलती है कि नहीं उसको, राइट? तो कुछ भी क्राइटेरिया हमारे दिमाग में है, एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है कि एकदम साफ सुथरे कपड़े ही पहन के जाओ, ऐसे जाओ, पवित्र कपड़े पहन के जाओ, कोरे कपड़े पहन के जाओ। ये सब एक आइडियोलॉजी है, ये एक रिलीजियस ने एक अपना डिसिप्लिन बनाया है करके। जैसे स्कूल में हम यूनिफॉर्म पहनते, कॉलेज में थोड़ी पहनते हम, है ना? स्कूल में कहते हैं ये टाई पहनो, ये टी शर्ट पहनो, शर्ट पहनो, बाल लड़कियों को बोलते इतना रखने का है, ज़्यादा ऐसा लंबा नहीं रखना, ये सब बोलते हैं स्कूल में, राइट? लेकिन जैसे आप बड़े होते हो ना, ये सब डिसिप्लिन से बाहर आते हो, ये रूल्स रेगुलेशन से बाहर आते हो, लेकिन वो फ्री विल को हैंडल करने को आना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए शुरू में आपको सब डिसिप्लिन में डालेंगे, पेरेंट्स भी बच्चों को डालते हैं, स्कूल भी बच्चे को डालते हैं, रिलीजियस गुरु भी आपको डिसिप्लिन में डालते हैं। फिर एक टाइम के बाद आप मैच्योर्ड होते हो ना, फिर डिसिप्लिन में आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर आपको अच्छे बुरे का सब समझ में आ जाता है करके। इज इट ट्रू? है ना? तो हम भी शायद ये प्रैक्टिस करेंगे ना, तो अभी तक अंदर जो गुड बैड गुड बैड गुड बैड का जो फॉर्मूला चल रहा है ना, ये सब खत्म हो जाएगा। और ये जब खत्म होगा ना, तो आपका एनलाइटनमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा, फिर आपकी पॉजिटिविटी बहुत जल्दी हो जाएगी। ये अंदर की ही चीज़ें जो खलबली है ना, यही चीज़ें निकल जाएगी, हीलिंग से, साइकिक सही से, रिग्रेशन से, ये निकल जाएगी। तो वो अंदर जो करप्टेड फाइल्स है, जो होल्ड किए हुए जख्म है, या ये ट्रॉमाज है, या ये बैड एक्सपीरियंसेस है, ये तो आपको नीचे खींचे जा रहे हैं करके। मरने के बाद वापस ग्रेविटेशनली आपको नीचे आना पड़ता है, क्योंकि वो पकड़ के रखे चीज़ों को आपने, ये राइट? लेकिन जब आप इवेपरेट करोगे तो कौन फिर आपको नीचे आने में फोर्स करेगा? आप बर्थ एंड डेथ की साइकिल से मुक्त हो जाओगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि कब तक हम पॉपुलेशन एक्सपांड करेंगे? एनिमल ह्यूमन में आ रहे, ह्यूमन गॉड ही नहीं बन रहे, राइट? वेट कर रहे कि कोई वहाँ हीरो बन के गॉड बनने आए, कोई जा ही नहीं रहा है, हेवन में कोई जा ही नहीं रहा है, राइट? सबको यहाँ डिजायर्स पूरी करने के लिए वो बार बार आ रहे हैं, बदले लेने के लिए आ रहे हैं, रिवेंज लेने के लिए आ रहे हैं, बार बार हम वापस आ रहे हैं। तो आना ही क्यों है, मुझे बताओ। इज इट ओके? सो आई होप आप सब समझ गए ये साइंस। ये आप 4 दिन में आपने जो भी कुछ सीखा है ना, बहुत पॉजिटिवली लो। कोई भी चीज़ को नेगेटिवली लोगे ना, आपको नुकसान है, हम में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट राइट? आपने देखा पॉडकास्ट में भी कितने लोगों ने माँ बहन की गाली दी है, तो ना मेरे माँ को फर्क पड़ा, ना बहन को पड़ा, और ना आपको पड़ा, आप भी तरह है। जिन्होंने दिया वो खुश हो गए कि भाई हमने बहुत गालियां दी, उनका भी रिग्रेशन गालियां देते हो गया। नहीं तो ओशो के आश्रम में जाके उनको गिब्रिश मेडिटेशन करना पड़ता, गालियां देना पड़ता। इज इट राइट? सो जो लोग कैथारसिस करते, जो चीज निकालते, निकालने दो। इज इट राइट? कोई घाट पे जाके उल्टियां करते तो अब थोड़ी घाट पे जाना बंद करोगे। जिसको उल्टियां करना है वो तो करेंगे, जिसके अंदर जो भरा पड़ा है वो तो बाहर निकालेगा ही ना। ठीक है कि नहीं? आपको अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है, बस कहने का मतलब है द शो मस्ट गो ऑन। मजा आ गया? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।